Starting with we starting from the very basic. ये एक ओरिएंटेशन क्लास है for both IBA and LUMS MBA batches. अगर आप सिर्फ IBA के लिए अप्लाई करें, you can take this orientation class. अगर आप सिर्फ LUMS के लिए अप्लाई करें, you can take this orientation class. अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो you can take this orientation class as well. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. Then we'll get to answer all of your queries in case if you guys have any queries. First of all, the test date for both the test, that is IBIS test and LUMS test, have been announced. जो dates हैं हमारे पास वो आ चुकी हैं. The date for this year it's 20th of April for IBA. It's 27th of April for LUMS test, beta. Regardless of the two tests that you're taking, beta, please notice that your test comprises of English and Maths. अब जो दोनों में सिमिलैरिटी हम पहले सिमिलैरिटीज को डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल गो ओवर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड ऑफ टेस्ट. फिर हम उसके ऊपर डिफरेंसेस के ऊपर आ जाते हैं. ज्यादातर चीजें आपके पास सिमिलर हैं. पहली चीज मैं आंसर कर लूं बिकॉज यूजुअली एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत कॉमन होता है कि सर इफ आई प्रिपेयर फॉर IBA तो कैन आई प्रिपेयर फॉर LUMS, कैन आई प्रिपेयर देयर इन द LCAT टेस्ट, और अगर मैं LCAT करता हूं तो क्या मैं IBA के टेस्ट में प्रिपेयर हो सकता हूं. तो लम्स का टेस्ट जो है बेटा वो कंपैरेटिवली IBA के MBA के टेस्ट से इजियर होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग. जितने बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे IBA के MBA के टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा होता है, वो फेल कर देते हैं फॉर सम रीजन, और दे फेल द इंटरव्यू, ईदर दे फेल द टेस्ट और दे फेल द इंटरव्यू, बट उनसे लम्स का टेस्ट क्लियर हो जाता है. तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो लम्स का LGAT का टेस्ट है वो IBA के MBA के टेस्ट से इजियर होता है. ये हिस्टोरिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा. अब कुछ पेपर पैटर्न्स को हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द पेपर पैटर्न इज लाइक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेस्ट होता है कैसा बेटा. अगर हम बेटा सिर्फ IBA की पहले बात करें और फिर हम लम्स की बात करते हैं और फिर हम जो सिमिलैरिटीज हैं उनके ऊपर आ जाते हैं. तो IBA के टेस्ट में बेटा वी आर गोइंग टू हैव ईदर 45 to 50 क्वेश्चंस एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट वी विल हैव will vary between 60 to 65 minutes. The other component that we have is the maths, and then maths we have 45 to 50 questions as well, and the time duration for maths is 70 to 80 minutes. तो ये एक आपके पास टेस्ट का फॉर्मेट है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट it's not standard in terms of questions, so the questions could vary. So there could be 45 questions in English or there could be 50 questions. So ये जो number है it keeps on varying. Likewise for maths, the number of the questions could vary or could keep varying between 45 and 50. And the time duration is between 60 to 65 minutes, and for maths the time duration varies between 70 to 80 minutes. अगर हम लम्स की बात कर लें बेटा तो LGAT के टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है. चेंज इन द सेंस कि आपके पास 3 सेक्शंस ब्रॉडली आपको मिल जाएंगे. एक बेटा आपको मिलता है रीडिंग का, जिसको हम क्रिटिकल रीडिंग भी कहते हैं. एक आपके पास थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट आता है, उसको हम क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, और फिर एक आपके पास क्वांट का पार्ट आता है बेटा. अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बेटा बात करें तो आपके पास बेटा रीडिंग में हिस्टोरिकली जो रहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, चेंज होता रहता है, तो यू कैन हैव 30 to 50 क्वेश्चंस. लेकिन अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं फिर वो रीजनिंग वो अलग से नहीं देते. अगर आपको वो रीजनिंग अलग से दे रहे हैं तो देयर कुड बी 15 to 20 क्वेश्चंस इन द रीजनिंग, और फिर आपके पास क्वांट में 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं. टाइम ड्यूरेशन बेटा जो लम्स के टेस्ट का होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो आपके पास क्वांट के लिए 70 to 80 मिनट्स होता है. रीजनिंग के लिए आपको वो 30 से 35 मिनट्स देते हैं. फॉर रीडिंग दे गिव यू अनदर 60 to 70 मिनट्स. तो ये एक स्टैंडर्ड है. तो इन केस इफ यू लाइक कॉपिंग दिस यू कैन कॉपी दिस एंड देन प्रोसीड. लम्स में आपके पास ये भी पॉसिबल है कि उसको 2 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड कर दें, because they have done this in the past कि उसको इंग्लिश और मैथ्स में ब्रेक कर दें. तो you could have 50 questions straight from the English और 50 questions आपको वो मैथ्स में दे देते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं या क्वांट भी बोलते हैं. एंड देन उसमें आपके पास इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैथ्स के भी 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिस तरह IBA का होता है. सो लम्स थोड़ा सा पेपर पैटर्न वेरी करता रहता है. ज़्यादा
आईबी इतना ज्यादा वेरी नहीं करता। आईबी फॉर्मेट बहुत वेरी करता है, लेकिन पेपर का पैटर्न वेरी नहीं करता। तो ये फॉर्मेट और पेपर पैटर्न दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। तो नेक्स्ट थिंग बेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो ग्रेडिंग है, चाहे वो आईबी हो या लम्स हो, हाउ एग्जैक्टली द ग्रेडिंग वर्क्स इन द पेपर, आपको मार्क्स कितने मिलते हैं। So let's talk about that. Let's just say if there are 10 MCQs. If you get 7 of them correct, so you get 4 points for that. So 7 into 4 would be 28. If you get any MCQ wrong, so there's no negative marking either in IBIS test or LUMS test. दोनों के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. So 3 into 0 would be 0 and your net score here will be 28. इस तरीके से ही आपके पास होता है बेटा. इन केस अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सीबीएम या जेबस का भी टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके पास इफ यू गेट अ क्वेश्चन करेक्ट यू गेट 3 पॉइंट्स फॉर दैट, सो 7 3 वुड बी 21. और उन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेट्स से अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. सो दैट मींस 3 पॉइंट्स आपके जो है ऑल टुगेदर डिडक्ट हो जाएंगे. सो यू गेट 3 पॉइंट्स फॉर गेटिंग एवरी क्वेश्चन करेक्ट. एंड जब अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट है, आप उनको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं बेटा. नेक्स्ट चीज बेटा जो आपको समझनी है आईबी के टेस्ट के लिए, वो ये है. और एलगेट का मैं आपको बता देता हूँ. पहले हम एलगेट की बात कर लेते हैं, फिर आपको, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का. लम्स कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर टोटल स्कोर है. लम्स आपको सिर्फ आपकी प्रोफाइल देख रहा होता है. लम्स एक थोड़ा सा हॉलिस्टिक वे में एडमिशन देता है. अगर मैं थोड़ा सा हॉलिस्टिक को एक्सप्लेन करूं तो आपको लम्स जिन जिन चीज़ों का आपको देखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा. मैं भी आपको ग्रेजुएटिंग क्लास के बारे में भी बता देता हूँ जो आखिरी है लम्स की. एक बेटा आपकी CGPA, एक ये मिनिमम क्राइटेरिया है, चाहे वो आईबी हो लम्स हो, कि आपके पास 2.5 CGPA होनी चाहिए. फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस. ऑन एवरेज लम्स में जाने के लिए बेटा जो बच्चे जा रहे होते हैं उनका ऑन एक्सपीरियंस 2.5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है. एवरेज एज जस्ट इन केस इफ इट मैटर्स टू यू, एवरेज एज बेटा ज्यादातर बच्चों की जो है वो 25 होती है. ये मैं सिर्फ लम्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं आईबी की बात नहीं कर रहा. इसमें थोड़ी सी चीजें जो मैटर और कर जाती हैं, वो ऑफ कोर्स आपका टेस्ट है, या अगर आप जी मैट GRE या कैट का आपका स्कोर है बेटा. लम्स के लिए बेटा ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं. लम्स अनलाइक आईबी सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि आपने टेस्ट में क्या स्कोर करा और आपकी CGPA कितनी है. दे डू पे अटेंशन टू योर वर्क एक्सपीरियंस. आईबी ने 2016 में से लेकर 2018 तक एक वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट प्लेस करी थी. 2 इयर्स का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने वो वेव ऑफ कर दी थी 2018 में. लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि प्रेफरेबल है, बट देयर आर पीपल हु आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और वो आईबी में चले जाते हैं. लम्स इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा. अगर आप एक फ्रेश ग्रेड हैं, अब अभी बिल्कुल अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो लम्स ज्यादा प्रेफर उन लोगों को करता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है बेटा. अगर आप एक फ्रेश ग्रेड हैं, बिल्कुल अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, अभी आप एक 8th सेमेस्टर में हैं, और यू विल बी ग्रेजुएटिंग, or you have already graduated but you have graduated recently and you have no work experience, तो लम्स थोड़ा सा रिलेक्टेंट होगा आपको एडमिशन देने के लिए in any of the master program, preferably their MBA program बेटा. अगर हम आईबी की बात करें, आल्सो बेटा लम्स वुड नॉट बी मेकिंग देयर रिजल्ट पब्लिक. वो एक होलिस्टिक वे में आपकी सारी चीजें देखते हैं, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है whether you have been admitted or you have not been admitted. लम्स आपको ये नहीं बताएगा कि आपका एलगेट में क्या स्कोर आया था. तो लम्स बेटा, लम्स विल नॉट बी अनाउंसिंग यू कि आपने इंग्लिश में ये स्कोर करा है या मैथ्स में ये स्कोर करा है या आपका ये प्रॉब्लम था. किरण बेटा आप Yes, कुछ कह रही हैं sir. प्लीज. Yes, I want to ask you about work experience. अच्छा, लम्स वाले वर्क एक्सपीरियंस वो कंसिडर कर लेंगे जो आपने यूनिवर्सिटी के साथ किया होगा? जी और बेटा, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस बेटा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू. अच्छा बेटा, लम्स पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लम्स आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आपके इंग्लिश में क्या स्कोर है या आपके मैथ्स में क्या स्कोर है या आपका टोटल स्कोर क्या है. लम्स आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है लम्स के लिए. So, better LUMS will be taking all of these things into consideration before telling you
कि whether you have been admitted or you have not been admitted, और वो रिफ्यूजल पे वो आपको रीजन नहीं देंगे कि आपने ये चीज आपकी अच्छी नहीं थी तो इसकी वजह से हमने आपको रिफ्यूज कर दिया। तो लम्स का थोड़ा सा एडमिशन हॉलिस्टिक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो सारी चीजें देखते हैं। फ्लिप साइड पे आईबी का क्या करता है, आईबी कहता है कि आप पहले टेस्ट क्लियर करें रिगार्डलेस ऑफ योर जीपीए, आपकी बेशक 4 में से 3.9 जीपीए है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आईबी कहता है इसको हम रखते हैं साइड पे, पहले टेस्ट की बात करते हैं। तो आईबी का जो टेस्ट है बेटा, उसके लिए एक टर्म जो ऑफन यूज होती है दैट इज कॉल्ड कट ऑफ। कट ऑफ का लिटरल मीनिंग जो है समझे आप, पासिंग मार्क्स हैं। आईबी आपको कहेगा कि यू नीड, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एक अजम्पशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि यू नीड 60 इन इंग्लिश, you need 90 in maths, but your total score for 2 should be 205। अब आप कहेंगे सर ये तो 150 बनता है, आपने 205 क्यों लिखा है? बस यही गेम है सारा। आईबी आपको कहेगा कि बेटा आपको इंग्लिश में 60 लाने हैं, मैथ्स में 90 लाने हैं, लेकिन आपको दोनों का सम एटलीस्ट 205 बनना चाहिए। दैट मींस यू विल हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रा वेल ईदर इन वन ऑफ द सेक्शंस और बोथ द सेक्शंस। तो आप सिर्फ अगर 60 लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे 90 ले लिया, तो यहाँ आपका टोटल 150 बन जाएगा और आप टेस्ट फेल कर जाएंगे। आपका इंग्लिश तो क्लियर होगा, आपका मैथ्स भी क्लियर होगा, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू मीट द टोटल कट ऑफ। द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज कि बेटा यू हैव टू क्लियर ऑल 3 कट ऑफ्स, इंग्लिश भी, मैथ्स भी और टोटल भी बेटा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर कोई बच्चा है, उसका इंग्लिश क्लियर हो जाता है, उसका मैथ्स भी क्लियर हो जाता है, सो इसका टोटल स्कोर बनता है 180, तो इस बच्चे का टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट क्यों फेल हुआ? क्योंकि ही इज नॉट एबल टू मीट द टोटल कट ऑफ बाय 25 मार्क्स। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? लेट्स से there's another student, उसके 100 इंग्लिश में आते हैं, 100 मैथ्स में आते हैं, तो he or she will not be able to again get in because he or she would be failing the total cut off by 5 marks बेटा। लाइकवाइज अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, आपका स्कोर 140 आ जाता है, आपके मैथ्स में स्कोर 90 है, चाहिए था आपका 80 आ जाता है, आपका टोटल स्कोर 220 हो जाता है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू गेट इन, क्योंकि आपको मैथ्स आपने 10 मार्क्स से फेल कर दिया है। प्लीज नोटिस योर वेरी गुड परफॉर्मेंस इन इंग्लिश won't be able to make up for your average performance in maths। लाइक अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, 90 चाहिए था आपका 160 आ गया है, 60 चाहिए था आपका 52 आ गया है, आपका टोटल 205 चाहिए था आपका 212 आ गया है, तो भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि आपने इंग्लिश फेल कर दिया बेटा। आर बी क्लियर बेटा? तो अब कौन से बच्चे का एक टेस्ट क्लियर होता है? ऐसे बच्चा जिसके तीनों कट ऑफ्स मीट हो रहे हैं, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, टोटल भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी और टोटल भी। सो दैट्स समथिंग दैट्स गुड अबाउट लम्स, क्योंकि लम्स ये चीजें नहीं करता। तो अगर आप एक सेक्शन में वीक भी हैं, तो भी लम्स उसको एक रीजन नहीं बनाएगा। आईबी का रिगार्डलेस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, के आपके पास पीछे कितने गोल्ड मेडल्स हैं, आपकी क्या जीपीए, आईबी का एक थोड़ा सा अजीब सा क्राइटेरिया है जिसमें वो आपकी बाकी चीजों को इतना नहीं देख रहे होते, और पहले वो कहते हैं कि आप जरा टेस्ट की परफॉर्मेंस की ऊपर बात करें। तो आप बेशक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, यू मे हैव डन वेरी वेल इन योर यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे आईबी कहकर के पहले आप हमारे स्टैंडर्ड पे, जो कि एक अजीब सा स्टैंडर्ड है, विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक ईदर, लेकिन ये ऐसे ही है। और इस पॉइंट पे आके मेरी हमेशा सबको एडवाइस ये होती है कि रिगार्डलेस ऑफ द सिटी दैट यू लिव इन, आप जहाँ पे भी रहते हो पाकिस्तान में, प्लीज लम्स को, बेशक आप आईबी भी अप्लाई करें, तो आप लम्स को भी जरूर कंसिडर करें। अगर आपको एक, किसी को भी, बहुत सारे लोगों को होता है एक कोई फी का इशू, फाइनेंशियल इशू, तो लम्स उसमें बहुत आपको अकोमोडेट करता है। उन्होंने खुद पब्लिक करा हुआ है कि 1/4 स्टूडेंट जो है, इवन एमबीए के अंदर भी उनको हम जो फाइनेंशियल एड देते हैं। तो सिर्फ आईबी को कंसिडर ना करें, दोनों यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करें, दैट वुड बी माय एडवाइस एट दिस मोमेंट। लेकिन वो बहुत सारी चीजें, उसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, तो विल गेट टू इट। आल्सो बेटा प्लीज नोटिस द कट ऑफ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मार्क। ऐसा नहीं होता कि आपको आईबी के लिए इतने परसेंट मार्क्स लेने, लम्स में भी ऐसा नहीं होता कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लेने। कट ऑफ इज नॉट फिक्स्ड। अगर आपको लग रहा हो कि आईबीए में या कट लम्स के लिए हमें इतने परसेंटेज मार्क्स लेके आ जाने हैं या इतने में ले आऊंगा तो हो जाएगा, तो वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। एंड जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, पर्टिकुलरली आईबी के लिए, दे आर रिवील्ड और अनाउंस द सेम डे एज योर रिजल्ट। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि इस मरतबा कट ऑफ ये होगा या इस मरतबा आईबीएमबी में ये पासिंग मार्क्स होंगे, तो आपसे गलत बात करे। जो पासिंग मार्क्स हैं, दे आर रिलीज ऑन द सेम डे एज योर टेस्ट फॉर आईबीए। लम्स के वंस अगेन पासिंग मार्क्स एलगेट के अनाउंस ही नहीं होते। आर वी क्लियर बेटा?
हो सकता है कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करें लम्स के, लेकिन आपकी बाकी चीजें अच्छी हों, जिसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छी, आप एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हैं, लेट्स से आपकी जीपीए वगैरह अच्छी है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी लिखी हुई है, तो इन लम्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन मेक अप फॉर योर वीक परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। ये लम्स के लिए। आईबी के लिए ऐसा नहीं होता। आईबी कहता है बाकी चीजें बाद में आती हैं, हम पहले टेस्ट देख लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बेटा, जो कट ऑफ है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ, अगर हम आईबी की बात करें तो आईबी के लिए जो कट ऑफ है एमबीए के लिए, इट हैज़ गॉन टिल 275, ऐसा 2018 में हुआ था। तो कट ऑफ आपका बहुत एक्सपोनेंशियली ऊपर भी जा सकता है। हाँ ना बेटा, ज़रूरी नहीं है कि मैनेजरियल लेवल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस तो ज़रूरी नहीं है कि वो experience जो है मैनेजरियल लेवल का। बेटा नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग को थोड़ा सा समझना है कि अगर आप आईबी के लिए जा रहे हो तो आपका बीबीए, एमबीए और ईएमबीए का सेम टेस्ट होता है, लेकिन ये एक स्टेप नंबर 1 है। फॉलोड बाय दैट, आप आईबी के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें एक आपका इंटरव्यू होता है। फॉलोड बाय दैट आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है। इंटरव्यू, आप, आई एम assuming all of you are working somewhere and you must have given at least one interview in your life, तो इंटरव्यू आईबी का बिल्कुल जॉब वाला ही इंटरव्यू होता है। थोड़े से इंटरव्यू में हम बात करते हैं जिसमें डिस्क्राइब योरसेल्फ होता है। नाइले बेटा, हम सारे क्वेश्चंस अभी एंड में लेंगे, इस तरह मैं बार बार इंटरप्ट होता रहूंगा। अभी एक Q&A सेशन हम करेंगे, तो तब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है बात करने का, फिर वो कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। तो इंटरव्यू बेटा बिल्कुल वैसे ही होता है। डिस्क्राइब योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ के बाद होता है कि आपको आईबी या लम्स क्यों आना है। ये दोनों, अगर लम्स आपका बहुत रेयर केस में इंटरव्यू ले, लम्स में सबका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन आईबी में आपका अगर इंटरव्यू, क्योंकि हर किसी का ये होगा टेस्ट के बाद, तो डिस्क्राइब योरसेल्फ, आपको आना क्यों है, आपको इसी प्रोग्राम में क्यों आना है, आपके तो ये कोर्सेज में इसमें जीपी अच्छी है तो आप एमएस क्यों नहीं कर लेते, या एमएस आपके करियर से ज्यादा अलाइन हो रहा है तो आपको एमबीए ही क्यों करना है, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है। इसमें आपकी, अगर आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपकी जीपी अच्छी नहीं थी, या आपको और कोई प्रॉब्लम थी, या और कोई भी चीज़ आपकी प्रोफाइल में उनको अगर ऐसी लगेगी कि जो कि क्वेश्चनेबल है, समथिंग दैट डज नॉट रियली अलाइन विद योर करियर गोल्स, तो वो उसको पिन पॉइंट करके आपसे पूछ सकते हैं। फिर वो आपको यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करना है कि व्हाई एग्जैक्टली यू विश टू कम टू आईबीए एंड व्हाई एग्जैक्टली यू विल नॉट बी कंसीडरिंग लम्स इफ यू आर पर्टिकुलरली गोइंग टू आईबीए। तो आपसे ये जरूर पूछते हैं कि आपने लम्स भी अप्लाई करा है, और अगर लम्स भी अप्लाई करा है तो लम्स को आप क्यों छोड़ रहे हैं हमारे लिए, इसको आप जरा जस्टिफाई करें। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके यूनिवर्सिटी में आपने क्या क्या करा, क्या डिफरेंस आपने वहाँ पे क्रिएट करा। फिर आपसे कंट्री के बारे में, फिर आपसे थोड़े से आसान वाले सवाल हो जाते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट कह देते हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट या ए लेवल्स का है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो आपको कोई कुछ चीज़ दे देंगे या कोई इक्वेशन दे देंगे, वो कहेंगे इसको हमें जरा सॉल्व करके बताएं, या आप मुझे बताएं कि पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला की इस इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, और ये जो अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ से जो लाइन जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं। उनके सामने एक पेपर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इफ दे वांट, और अगर उनका मूड है, मूड में इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कितना जल्दी है। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी होती है, वो फॉर्म बहुत जल्दी फिल कर देते हैं, आज फॉर्म्स आ गए आज ही हम फिल कर देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू भी जल्दी आता है। आज टेस्ट आया है, अब 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। कुछ लोग होते हैं जो कि सुकून से फिल करते हैं, इट्स रिकमेंडेड कि आप कोई जल्दी ना करें फॉर्म फिल करने में, ताकि आपको टाइम मिले। अब इंटरव्यूज अभी फ्रेश हैं, सो दे डू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और वो बॉग डाउन भी नहीं फील कर रहे अभी, उनके पास बहुत, वो फिर आपको सही से ग्रिल करते हैं इंटरव्यू में। अब अगर एक इंटरव्यूअर है, एक पैनल है, वो ऑलरेडी एक हफ्ते से इंटरव्यू ले रहा है, तो वो आपको, वो थक चुका है ऑलरेडी इंटरव्यू लेते हुए। वो कहता है यार ठीक है, बस ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए ना, ठीक है। शुरू में अगर आपका इंटरव्यू आ गया तो फिर आप ज्यादा ग्रिल होंगे, फिर आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग भी होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, फिर आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। उसमें फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसमें आपसे पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स की जो भी आपके पास हमारे पास इकोनॉमिक्स का सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी इकॉनमी का, और फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप, और फिर दुनिया में जो हो रहा है, उन सारी चीज़ों को फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे, या आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, इसको जस्टिफाई करें, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दे दूंगा जो कि एक्चुअल बच्चों की हैं, लेकिन जो कि उन्होंने बाद में रिकॉर्ड करी हैं। बट ये सारी चीज़ें तब होगी वन वी गेट टू इट, मतलब
अभी इंटरव्यू के ऊपर ज्यादा बात करना इसलिए जरूरी नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीवन गेट्स टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, हर कोई इंटरव्यू की क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उनको एक तो हो सकता है जरूरत ना हो, दूसरा हो सकता है कि उनका इंटरव्यू आए भी ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा। लेकिन इंटरव्यू की अलग क्लासेस होती हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली बेटा आईबीए आपको इस तरीके से, अगर आपने कभी भी देखा हो, तो पैनल्स आपके पास इधर बैठे होते हैं, आप लोग इधर बैठे होते हैं, और ये सारे बच्चे होते हैं। तो आईबी कोई भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे अपने पीछे एक वो टॉपिक बता देंगे, और आपको कहेंगे 2-2 मिनट्स का टाइमर देके कि अब आप इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात करें, इधर फॉर जाएं और या इसके अगेंस्ट जाएं। टॉपिक जो होगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कि अभी फॉर एग्जाम्पल रीसेंट टॉपिक हमारे पास आ सकता है कि डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड फायरवॉल इन पाकिस्तान, और द फायरवॉल शुड नॉट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। कुछ लोग फॉर जाएंगे, कुछ लोग अगेंस्ट जाएंगे। अब डीप डाउन सारे अगेंस्ट जाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं यार, अब सारे अगेंस्ट जा रहे हैं तो मैं फॉर चले जाता हूँ, मेरे पास बोलने का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोग यूं भी सोचते हैं। फिर जब सबकी टर्न आ जाएंगी 2-2 मिनट्स बाद, तो फ्लोर ओपन हो जाता है। जब फ्लोर ओपन हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा सारे लोग डिबेट कर रहे होते हैं। आप किसी की बात को दिमाग में रख लेंगे और आप कहेंगे यू रेज दिस आइडिया, यू रेज दिस पॉइंट, यू मेड दिस पॉइंट अबाउट दिस दिस दिस। अगर आप ज्यादा बोल रहे होंगे तो आईबी आपको चुप करा देगा और वो कहेगा कि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, हमने आपको देख लिया, अब जरा दूसरों को बोलने दे। तो इस तरीके से अगर आप नहीं बोल रहे, तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। एंड याद रखिएगा कि आईबी के अंदर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के भी पासिंग मार्क्स हैं। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन ये दो चीजें क्लियर नहीं हुई, यू विल स्टिल नॉट बी गेटिंग इन बेटा। तो ये दोनों चीजें भी क्लियर करनी है। आर बी क्लियर बेटा? तो पहले टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, फिर ग्रुप डिस्कशन है। अब बेटा थोड़ा सा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों के लिए ऊपर ही अप्लाई होती है। अब आईबी हो या लम्स हो, फॉर्मेट और पैटर्न दो अलग अलग चीजें हैं। तो आईबी के टेस्ट में भी और लम्स के टेस्ट में भी, लम्स फिर भी बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेगा। लम्स आपको थोड़ा सा, एज अ सेट के, अगर आप दोनों के एमबीए के टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो लम्स का टेस्ट बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू आई बेस्ड टेस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन वो क्यों आसान होता है वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी सी देर में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ। अब ये आपके पास 2025 की क्लास की एक प्रोफाइल है। अब कम बहुत सारे बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। ये रहे 10% क्लास, इनका अंडर ग्रेड का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, 26% बिजनेस मैनेजमेंट, 21% इंजीनियरिंग, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और फिर आपके पास साइंसेस वगैरह से भी बच्चे आ रहे होते हैं। अब साइंसेस में फिर आपके पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि एमबीबीएस के बाद भी एमबीए कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे फार्म डी के बाद भी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे प्योर साइंस है जिसमें आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बीए उसके बाद भी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक एमबीए की बच्ची हैं, वो उन्होंने अभी सुबह बताया कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस और उसके बाद लॉ, और लॉ के बाद अब वो एमबी एमएस की तरफ जाना चाह रही है, एमबीए की तरफ नहीं। तो इस तरीके से ये बेटा थोड़ा सा लम्स की क्लास के प्रोफाइल का डेटा है। तो लम्स हैज टू टेक इनटू द अकाउंट द फैक्ट कि जो बच्चे हैं वो एक मल्टीपल एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते बेटा। आईबी के अंदर भी इस तरह होता है, लेकिन आईबी के अंदर जो मेजोरिटी चंक है वो एक एनईडी यूनिवर्सिटी है, इनके से विद नॉट नो, जो कि कराची में है। इसमें एक मेजोरिटी चंक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जा रहा होता है, पर्टिकुलरली एनईडी से, सर सैयद वगैरह से, और कुछ फिर आईबी का अपना चंक होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएम जैबिस से होते हैं। तो आईबी के अंदर जो क्राउड होता है वो इतना वेरीड नहीं होता है जितना लम्स के अंदर होता है। तो इसलिए उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लम्स हैज टू टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट कि एक तो बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और फिर डिफरेंट सिटीज से आ रहे हैं, फिर पूरे पंजाब से बच्चे हैं, पूरे केपी के से बच्चे हैं। आईबीए में भी हर जगह से बच्चे देते हैं। आईबीए का टेस्ट और लम्स का टेस्ट सारी मेजर सिटीज में कंडक्ट होता है, लेकिन लम्स के अंदर एज कम्पेयर टू आईबीए फिर भी लोग बहुत मल्टीपल सिटीज से आ रहे हैं। लोग फाटा से भी आ रहे होते हैं लम्स के अंदर। आईबी के अंदर आपको केपी के बच्चे मिलेंगे, फाटा के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा चीज है जिसकी वजह से लम्स को कंपैरेटिवली अपना टेस्ट या तो वो इजी बनाता है, या कंपैरेटिवली इसको क्लियर करना
एज कम्पेयर टू आईबी। एमबीए के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आसान होता है। एलकेट की अगर हम बात कर देंगे, लम्स के अंडर ग्रेड की एडमिशन की बात करेंगे, तो वो लम्स का ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर हम अंडर ग्रेड की बात करें, अंडर ग्रेड जो कि जिसका अब आप लोग का काम नहीं है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो लम्स में अंडर ग्रेड का एडमिशन ज्यादा मुश्किल है। आईबी में कंपैरेटिवली लम्स के आसान है, लेकिन एमबीए में इज द अदर वे अराउंड बेटा। also बेटा देखें, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो दोनों टेस्ट का जो पैटर्न पैटर्न है, पर्टिकुलरली आईबी का, वो फिक्स नहीं है। आईबी के अंदर आपके पास बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पास 20 स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस वोकैबुलरी के हो जाएं, 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के हो जाएं, 10 क्वेश्चंस ग्रामर के आ जाएं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपके पास 20 क्वेश्चंस ग्रामर के आ जाएं, फिर पोम्स आ जाएं। पोम्स भी आ जाती हैं आईबी के टेस्ट के अंदर। कोर चीज होती है क्लोज टेस्ट, वो आ जाए। तो एक पेपर पैटर्न नहीं है। दे कुड जस्ट टेस्ट यू ऑन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर इट बेटा। और वो सारी चीजें हम दिमाग में रख के प्रिपेयर कराते हैं। थोड़ी सी चीजें बेटा जो मैं आपको कोर्स के हवाले से बता दूं, सो दैट इट्स क्लियर, वी हैव नो डाउट, नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। बेटा हम 11 जनवरी से स्टार्ट करें, बाय मिड ऑफ मार्च हम लोग का सिलेबस वगैरह सारी चीजें खत्म हो चुकी होंगी विद क्यूरीज। जो रिमेनिंग टाइम है बेटा, इसमें हम सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट कर रहे होते हैं और पास पेपर्स कर रहे होते हैं। इसी टाइम के अंदर हम जीमैट और जीआरई की बुक से आईबी और लम्स के लिए, प्लीज इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये जीमैट का कोर्स नहीं है, जीआरई का कोर्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आईबीए या लम्स दोनों इतनी मेहनत नहीं करते कि वो अपने क्वेश्चंस खुद बनाएं, वो सिर्फ क्वेश्चंस बोरो करते हैं। वो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका कोई काम टेस्ट बनाना नहीं है। जीमेट जीआरई ऑफ कोर्स वो प्रॉपर बॉडीज हैं जो कि पूरी दुनिया में मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करी होती हैं। तो वो जीमेट और जीआरई की बुक से ही क्वेश्चन बोरो करते हैं। हमें इसलिए नहीं करना कि हमारे पास वो वाले क्वेश्चन ही आ जाए तो हम बिल्कुल कर लें। ऐसा नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट वी वांट टू familiarize ourselves with as many questions as possible before the day of the exam। तो हम यहाँ तक कोर्स खत्म करते हैं बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट ले रहे होते हैं। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये होता है कि बेटा आपके पास एक फुल स्केल टेस्ट है, जिस जिस तरह आईबीए या लेम्स का आता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। एक आपको टाइम ड्यूरेशन दे दी जाती है, आपको इंग्लिश का टाइम अलग बता दिया जाता है, मैथ्स का टाइम अलग बता दिया जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो आपको करना होता है। उसके बाद आपकी स्कोरिंग होती है कि आप क्या स्कोर आया है आपका। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो क्लास के साथ ही होती है, ताकि आपको ये भी पता चले कि बाकी क्लास क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। और फिर उसके हाँ बाद मैं आपकी थ्योरीज आंसर होती हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप ने फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर आपके 50 में से 15 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, या मैथ्स में आपके 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 रॉन्ग हैं, तो 17 क्वेश्चंस कौन कौन से एक तो टॉपिक्स आए। हम टॉपिक्स आपको सारे बताते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिए हैं, ताकि अगर आपकी जो भी वीकनेसेस हैं तो आप उन पे घर पे जाके काम कर लें। तो बेसिकली होता ही है कि आप गूगल शीट, अगर आपको पता हो क्या होती है, तो गूगल शीट के ऊपर ही आपकी स्कोरिंग होती है। वो गूगल शीट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और हम आपको टॉपिक्स बताते हैं। क्वेश्चन वन हमने यहाँ से दिया था, क्वेश्चन टू हमने यहाँ से दिया था, क्वेश्चन थ्री हमने यहाँ से दिया था। मैं एक बैच का आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये बैच है, इनके हमने टेस्ट इसी तरह हम आपको भी बताएंगे कि हमने कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस दिए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए घर जाके कि क्वेश्चन 28 अगर मेरा गलत हुआ है तो वो कौन से टॉपिक से मेरा भी गलत हुआ है, मुझे कौन से टॉपिक्स पे घर पे जाके काम करना है। तो इसी तरीके से बेटा ये आपका भी होगा। और फिर क्लास जब आपका टेस्ट हो जाता है, तो फिर आपकी जो भी वीकनेसेस या क्यूरीज वगैरह होती हैं, फिर वो आंसर होती हैं। आंसर का मतलब ये है कि अगर आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हैं, फिर उनको हम बताते हैं आपको कि आप ये आपने गलतियां करी हैं, इन पे जाके आप आपका आंसर ये था, एक्चुअल आंसर ये था। इन एडिशन टू दैट हम आपको बहुत सारी पीडीएफ इस पीरियड में आपकी ड्राइव पे इशू कर चुके होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास शेयर हो जाएंगी। और उसमें से आपको और फर्दर होमवर्क असाइन हो रहा होता है। तो टेस्ट आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं, पास पेपर्स और ये जितनी भी पीडीएफ की प्रैक्टिस है, ये आप बेटा ये घर पे कर रहे होते हैं। तो ये बेटा इस तरीके से आपकी टाइमलाइन होगी। ये आपका आइडियली ये जो सारी चीजें हैं आपकी
आईबीए के टेस्ट की डेट तक चलेंगे, दैट इज 20th अप्रैल है हमारे पास टेस्ट की डेट। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन 17 और 18th अप्रैल। उसके बाद लम्स के टेस्ट तक आपकी और कोई क्लास नहीं होगी, जो कि लम्स का 27th अप्रैल है। तो आप अगर बेशक आप लम्स के लिए पढ़ रहे हो या आईबीए के लिए पढ़ रहे हो, आपकी जो लास्ट क्लास है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 18 और 19। एमबीए के लिए बेटा मैं फिर से थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि लोकल और ग्लोबल पॉलिटिक्स रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट यू आर अप्लाइंग टू, चाहे वो आप आईबीए जाएं या लम जाएं, मेक श्योर करें कि आप उसको ना जो है छोड़ें। हम अपने एंड से ये कर रहे होते हैं कि हम एक इकोनॉमिस्ट हम हर वीक बच्चों को शेयर कर रहे होते हैं, तो हम वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। इन केस वी डू नॉट नो व्हाट इकोनॉमिस्ट इज, सो इकोनॉमिस्ट इज अ मैगजीन, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और वो आपको वीकली पढ़ने के लिए दे रहे होते हैं। वो प्रॉपरली एक आपका होमवर्क का एक असाइनमेंट का पार्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से देते हैं। तो हम इस तरीके से बेटा आपको होमवर्क इशू कर रहे होंगे और हम आपको बताएंगे कि ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ये हमने आपके साथ शेयर करा हुआ है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये नाम है, द ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। उसमें आपको इसकी प्रॉपर डिस्कशन होती है कि आपको ये कैसे पढ़ना है, लेकिन ये हम पढ़ने के लिए आपको देंगे और आपको पढ़ना भी है। अगर आपको एमपी के लिए में जाना है, चाहे वो आपको आगे भी जाना है या लम्स जाना है बेटा, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो आप पॉलिटिक्स, इकोनॉमी की जितनी न्यूज़ है, टेक की जो न्यूज़ है, पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है, वो आप पढ़ें और स्टे अवेयर ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता जा रहा है बेटा। थोड़ी सी चीज़ें बेटा जो कि दोनों टेस्ट के ऊपर अप्लाई होती है, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। एक तो बात यह है कि प्लीज नोटिस द टेस्ट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। आपने जितनी भी किस्म की बातें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सुनी हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे सुनी हैं, लोगों से सुनी हुई हैं, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। मैं कोई 13-14 ईयर्स से ज्यादा से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 4500 to 5000 स्टूडेंट्स फॉर बोथ आईबीए एंड एससीटी एंड, और एससीटी जब मैं कहता हूँ तो उसमें लम्स भी आ जाता है, क्योंकि सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे एससीटी लम्स के लिए दे रहे होते हैं। मैंने आईबीए एमबीए का जो पहला बैच था, आई टॉट दिस इन 2016। इसी के साथ मैंने एल गेट का बैच भी पढ़ाया था। तो ऑन एवरेज आई प्रिपेयर 50 to 60 स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एमबीए ऑफ आईबीए और लम्स। मैं इसमें जीमेट जीआरई की बात नहीं बता रहा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए वेटेज होगी। अगर आप आज आईबीए का टेस्ट दे देते हैं या लम्स का टेस्ट दे देते हैं, तो कल आप अपने सिबलिंग को थोड़ी सी एडवाइसेस दे रहे होंगे कि बेटा यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, और आपके पास सिर्फ आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। मेरे पास कंपाउंडेड एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स का, और हजारों बच्चों का है। आईबी का अंडरग्रेड का टेस्ट या लम्स का अंडरग्रेड का टेस्ट, दोनों के अपने मास्टर्स के टेस्ट से मुश्किल होता है जी। मास्टर्स के एडमिशन चाहे वो आईबी का हो या लम्स का हो, वो कम कंपैटिटिव है, कम कंपैटिटिव है। मुश्किल और आसान को भी आपने थोड़ा सा ये समझना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आईबी लम्स के अंदर अंडरग्रेड में जाना ज्यादा मुश्किल है, अंडरग्रेड में जाना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आईबी हो या लम्स हो, दोनों के जो मास्टर्स के टेस्ट हैं, दोनों के जो अपने नेटिव टेस्ट हैं, जो कि एलकेट है लम्स का, और जो आईबी का अपना टेस्ट है, वो दोनों उनके मास्टर्स के प्रोग्राम्स के टेस्ट से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा क्राउड है। आप लोग की बारी में इतना कंपटीशन नहीं है मास्टर्स में जी, एमबीए में इतना कंपटीशन नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्योंकि जहाँ चार लोग जमा होते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है, तो इसलिए प्लीज बेटा इसको समझ लें कि द टेस्ट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ये मिथ है। अगर आपको कोई कहता है कि टेस्ट प्रिडिक्टेबल है, ये कर लो तो ये हो जाएगा, मैंने भी दिया था, यूं कर लो, इतना क्यों पढ़ रहे हो, तो ऐसे रिस्क मत लीजिएगा बेटा। यहाँ मैंने बहुत ज्यादा डेडिकेटेड किस्म के बच्चों को एमबीए के लिए पढ़ाया हुआ है। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने एंग्रो की अच्छी जॉब्स को छोड़ दिया आईबी की प्रिपरेशन के लिए।
दे गॉट इन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या थी। मैं कुछ लोगों को कहूंगा, अपने ही आईबी के और लम्स के बच्चों को, कि विद जूम मीटिंग में आपके पास आए हैं, अगर वो यहाँ आ सके तो मैं उनको कहूंगा कि इंस्टीट्यूट आ जाए। मुझे नहीं पता कि उनकी करंट जॉब्स के सिलसिले में वो पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि मैं यूजुअली एमबीए के बैचेस में ही बच्चों को, एमबीए वाले बच्चों को कह रहा होता हूँ। अंडर ग्रेड वाले बच्चों को कहता हूँ, तो यू विल गेट टू हियर इट फ्रॉम देम कि इवन दे हैड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। तो टेस्ट प्रेडिक्टेबल नहीं है, टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपने सुना है कि टेस्ट बड़ा आसान है, हलवा है, सुकून से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपको बेटा पढ़ना पड़ता है। इन केस इफ एनी हैज already taken the test, which some of you may already have, either for LUMS or IBA, so I'm sure you would know कि predictable नहीं होता है बेटा। एक और मिथ है कि सर मैं मैथ्स तो पढ़ी हुई नहीं, यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, तो या मैं तो एक साइंसेस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। तो बेटा रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपको बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, या आप साइंसेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या आप डी फार्मेसी करने के बाद आप एमबीए की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक एक्सक्यूज नहीं है। इस जस्ट कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। हम हर चीज बहुत बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं। इस जस्ट दैट यू विल हैव टू बी मोर सीरियस एट होम, दैट्स इट। मिथ नंबर 3, थोड़ी सी आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यार क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ना तो नहीं पड़ता, इतना क्यों पढ़ रहे हो, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मेरे कजिन का उसका ऐसा हो गया था। तो भाई पढ़ना पड़ता है, चाहे आप आईबी के टेस्ट दे रहे हो या लम्स के टेस्ट दे रहे हो, दोनों के लिए पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज डू नॉट लिसन टू एनीवन हु टेल्स यू दैट यू डू नॉट हैव टू स्टडी फॉर दिस टेस्ट। यू हैव टू स्टडी फॉर ईदर ऑफ द टू टेस्ट दैट यू टेकिंग बेटा। बेटा कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट हुआ कैसे करते थे, ताकि प्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात भी आपकी आंसर हो जाए। 2009 से पहले बेटा टेस्ट थोड़े से आसान होते थे, दोनों यूनिवर्सिटीज के। आसान से फॉर्मेट्स होते थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते थे, आसान सी ग्रामर आती थी, ऐसे नहीं होते थे। बट वंस पीपल क्रैक दिस, लोगों को पता चल गया कि यही आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था टेस्ट को, और टेस्ट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ऐसे भी इंट्रोड्यूस हो गया था। आईबी के टेस्ट में पर्टिकुलरली ऐसे होता है बेटा। 2016 में दोनों टेस्ट थोड़ा सा जीमैट की तरफ लीन ऑन हो गए थे, और जीमैट जीआरई वाली चीजें आने लग गई थी। 2018 में जो है नेगेटिव मार्किंग रिवोक हो गई थी। हम जो कर रहे होते हैं बेटा, अच्छा एक और भी चीज जो चेंज हुई है कि वो 2020 ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा अर्थमेटिक और अलजेब्रा की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ लीन ऑन हो गए हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट कोई चीज प्रॉमिस नहीं है। अगर आप ये समझ लें कि अब पेपर ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, दोनों यूनिवर्सिटीज अपने पास पेपर्स को पब्लिक नहीं करती। आईबी के पास पेपर्स जो एमबीए का आपको आखिरी मिलेगा, इट इज फ्रॉम 2015। इस बात को आपकी अटेम्प्ट में 10 साल हो जाएंगे, 10 साल में उन्होंने कोई पेपर रिलीज नहीं करा। लम्स ने एमबीए का आज तक कोई भी टेस्ट एलगेट का पब्लिक नहीं करा। तो अगर आपको कोई कुछ भी कह दे कि यार ये आता है, तो याद रखें 2015 का पेपर 16 से बहुत डिफरेंट हो सकता है, 2024 का पेपर 2025 के पेपर से बहुत डिफरेंट हो सकता है। दिस इज व्हाट मेक्स दीस टेस्ट स्पेशल एंड डिफिकल्ट टू क्रैक। थोड़ी सी आपको ये भी चीज रियलाइज करनी है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर हैं। हमारे पास एक अनार 100 बीमार नहीं है, हमारे पास एक अनार 1000 बीमार है। एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है, हमारे पास सिर्फ 2 बिजनेस स्कूल्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम यूएस की पॉपुलेशन हमारे 1.5 है, हमारे 240 है, तो 360 कर लें, उनकी यूनिवर्सिटीज देख लें और हमारी यूनिवर्सिटीज देख लें। हमारे हमारे पास अगर हम कराची की बात करें तो एक अच्छा स्कूल है, बाकी टियर 2 में आता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है, लेकिन बाकी दो स्कूल्स जो है वो टियर 2 में फॉल करते हैं, और बाकी टियर 3 में फॉल करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर प्रीकंसेप्शंस, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू मे हैव हर्ड, पाकिस्तान में जो टियर ए में आते हैं वो 2 ही आते हैं, वो आईबी है और लम्स है। अब बात ये है कि जब आपकी इतनी पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो नेचुरली हर कोई जो है यही चाहता है कि उसका आईबी या लम्स में एडमिशन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि इतनी एफर्ट के बाद अगर आप यूएस में होते हैं तो आप जीमेट एक जीआरई में एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको यूएस जाना हो, चाहे आपको फुल ब्राइट पे जाना हो, जितनी एफर्ट हमारी आईबी लम्स में लगती है, जीमेट जीआरई में एक अच्छी स्कोर हम उसमें ला सकते हैं।
और हम एक फुल राइड का चांस भी ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग लें, जरूरी नहीं है कि आप आई पे जाएं एनएमसी जाएं, आप और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाउ कंपैरेटिव इट इज टू गेट इनटू आईबी एंड एनएम्स, कि उसमें इतनी एफर्ट में, अगर मैं यूएस में होता या आप यूएस में ही होते और इतनी एफर्ट आप जीमेट या जीआरई के लिए देते, तो आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में यूएस में चले जाते हैं जिसकी रैंकिंग आईबी और एनएम्स से बहुत अच्छी है। और एक आईबीएल लम्स की 15% 20% ऑफ द एफर्ट से आप बिल्कुल वहां पे एक अच्छी डीसेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आप 600 जीमेट का स्कोर लें, जो कि कोई बहुत अच्छे स्कोर नहीं है, बस फाइन स्कोर है, या आप जीआरई के लिए अंदर 320 लेकर आ जाएं, तो आप बहुत एक अच्छे स्कूल में यूएस में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एफर्ट लग रही होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन क्योंकि हमारे पास ज्यादा है, कोई नेचुरली अप्लाई कर रहा होगा आईबी या लम्स। अब एक और भी चीज है कि दोनों यूनिवर्सिटीज, चाहे वो आईबी हो या लम्स हो, दे डोंट ऑफर देयर इवनिंग प्रोग्राम, तो आपको मॉर्निंग प्रोग्राम ही कंसिडर करने होते हैं दोनों के लिए। तो ये जस्ट इन केस अगर आप लोग को, किसी को भी आप में से नहीं पता, तो ये इसको प्लीज आप लोग देख लें। सिटी कैंप्स से आईबी के सिटी कैंप में वो बोल देते हैं इवनिंग ऑफर करते हैं, मेन वाला मॉर्निंग करते हैं। देखिए लास्ट ईयर तो उन्होंने बंद कर दिया था, अब इस साल देखिए ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये आईबी के लिए अपनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो है आईबी के लिए भी नेचुरली अब इंक्रीज हो रहा है। अगर आईबी इवनिंग ऑफर नहीं करेगा तो लोग यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं जो कि इवनिंग ऑफर कर रही है, चाहे वो सीबीएम हो या केएसबीएम हो। तो आईबी ने इस तरह की चीज पहले भी करी थी कि उन्होंने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया था, तो अब जो बच्चा आईबी से बीबीए कर रहा था वो एक्चुअली सीबीएम जा रहा था एमबीए करने। तो उसकी वजह से वो बच्चा ग्रेजुएट पर सीबीएम का करा रहा था, क्योंकि उसका एमबीए वहां का था। तो ये आईबी इस साल से भी अनाउंस कर देगा, लेकिन ये अभी एक न्यूज है। अभी आईबी अगर पब्लिक इसको कर देता है तो ये देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही था कि आईबी ने अपना मॉर्निंग प्रोग्राम ही रखा हुआ है। लास्ट ईयर से इन्होंने इवनिंग बंद की है, अब इस साल वो क्या करते हैं, दिस इज येट टू बी सीन। बहुत सारे बच्चे जॉब वाला नहीं, जॉब वाला एक बच्चा है, दूसरा बच्चा ये है कि अगर आप 2 साल मार्केट में है ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपको कोई एक अच्छी, आप मार्केट से बिल्कुल कटे हुए हैं। तो ये थोड़ा जॉब के जॉब उसकी लगी है, वो उसकी बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मास्टर जॉब साथ साथ करेगा अपने। ज्यादातर बच्चे जब मॉर्निंग और इवनिंग था तो वो इवनिंग करते थे, मॉर्निंग नहीं करते थे। बेटा ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको बहुत सारे लोग प्राइवेटली पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन रीच मी आउट, और फिर मैं आपको प्राइवेटली एड्रेस कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे आईबीएम जाते हैं, उनके पास सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस होती है 4 में से, वो बाकी 3 स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए एक सर्टेन जीपी आपको लेनी होती है, कुछ आप आईबी के अंदर जाके स्कॉलरशिप्स देखते हैं, आपको उन स्कॉलरशिप्स को टारगेट करना होता है। लम्स का मैंने आपको बताया कि लम्स ने खुद पब्लिक करा हुआ है कि 1 आउट ऑफ 4 हमारे पास जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। तो आप दोनों जगहों पे स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। इज जस्ट दैट कि आपको जो दूसरी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, जो कि आईबी खुद ऑफर नहीं करता लेकिन दूसरी बॉडीज कर रही होती हैं, आपको उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। और अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इशू है तो आप फाइनेंशियल एड का एक फॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद आईबी का एक वे है जिसके वो थ्रू एवेलुएट करते हैं, वो आपसे चीजें पूछते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड आपके डिपेंडेंट कितने हैं, कुछ चीजें आपकी सैलरी सिर्फ वगैरह वो मांग सकते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको कितनी स्कॉलरशिप देनी है। लेकिन जो पहले होता था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि इफ यू आर गोइंग टू द मेन कैंपस, पहले ऐसा होता था कि आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती थी सिटी कैंपस में, यू हैड टू पे 100% ऑफ द फी। और या एक और भी चीज जो बीच में हुई थी कि द टॉप 100% ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गेट दी स्कॉलरशिप। लेकिन अभी दोनों चीजें नहीं होती हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर तो आईबी आपको ये कहेगा, एमबीए के अंदर, अंडरग्रेड में फिर भी ऐसा नहीं होता, क्या आपको उसकी फी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी सिर्फ जीबीए, और फिर आपकी कुछ और नीड बेसिस स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे आईबी, फिर आपको आईबी स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेगा। लम्स का बेटा मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि लम्स आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर या फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से लम्स आपको एडमिशन रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगेन बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं है कि आप किसी को कहेंगे कि वो स्कॉलरशिप दे दें, हम स्कॉलरशिप दे देंगे। वो आपसे सर्टेन चीजें पूछते हैं, हमसे भी कोई बहुत सारा
अगर कोई कहता है तो हम भी उनसे कहते हैं कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह दे दें या दूसरी चीजें दे दें। लम्स या आईपीए तो फिर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो फिर आपको सर्टेन चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन आपको फाइनेंशियल एबिलिटी की वजह से एडमिशन बेटा कोई रिजेक्ट नहीं करेगा इन दोनों में से। अच्छा बेटा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये दोबारा से दोनों चीज पर अप्लाई होती है। तो वी डिस्कस हाउ द टू टेस्ट हैव टू कंपोनेंट्स इंग्लिश एंड मैथ्स, लेकिन थोड़ा सा फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं एमबीए के लिए। तो वी हैव इंग्लिश, वी हैव मैथ्स, वी हैव रीडिंग। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इधर एलगेट को टारगेट कर रहे हैं या आप आईबी एमबीए को टारगेट कर रहे हैं। तो रीडिंग में भी पर्टिकुलरली आपको डॉन न्यूज़पेपर या एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात मैं नहीं कर रहा। हम रीडिंग थोड़ी सी एलिब्रेटेड कर रहे होते हैं, थोड़ी सी अच्छी कर रहे होते हैं, तो आपको दो किस्म की रीडिंग ज्यादा मिलेगी, एक इकोनॉमिस्ट मिलेगी, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मिलेगा। ये हम आपको पीडीएफ में शेयर करें कि यू डोंट हैव टू बाय इट, या आपको लेकिन रीडिंग करनी है। इसमें रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं या इसके पीछे क्या गोल है? द सोल गोल हियर इज दैट वी वांट टू हैव अ गुड कॉम्प्रिहेंशन बैकग्राउंड व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, क्योंकि आईबीएम में देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स व्हेन दे हैव given or when they have tested students on reading comprehension, and there are times when students are not able to comprehend the passages. तो अगर मैं आपको कोई ट्रिक्स बता भी देता हूँ कि मेन आइडिया क्वेश्चन को ऐसा है आंसर करना है, ऑथर की टोन आपको ऐसे पता चलेगी, और भी बहुत किस्म के काइंड क्वेश्चंस हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस कंसीडरिंग दैट यू आर नॉट एबल टू, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज एट ऑल। तो पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी रीडिंग की एबिलिटी अच्छी हो। अब मैं वंस अगेन, रीडिंग की एबिलिटी हमारी खराब क्यों है? बिकॉज आई एम श्योर आपने भी लोगों को देखा होगा, मैं भी देखते रहता हूँ कि उनको कोई दोस्त कहीं पर इनको टैग करता है तो कहते हैं यार मुझे समराइज कर दो, मैं पढ़ नहीं रहा। लिंक्डइन के अंदर भी लोग कहते हैं यार जरा समरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम पूरा नहीं पढ़ रहे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आईबी को ऐसे, ये लम्स को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जिनको रीडिंग की आदत नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप रीडिंग करते हैं, बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करने के लिए चीजें देंगे, चाहे वो केस स्टडीज में हो या कोर्सेज में हो। तो if you're somebody who does not have a habit of reading, तो एक बुरी चीज है आपके लिए, तो उसको बना लेना, चाहे आपको एलियट लम्स जाना हो या आपको आईबी जाना हो। दूसरी चीज ये है कि बेटा हम इन सारे रीडिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा वोकैबुलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप उसको एप्स के थ्रू ढूंढेंगे मीनिंग, उसको आप इधर लिखेंगे या गूगल शीट पे कहीं पे मेंटेन करेंगे। ज्यादातर बच्चे 80% बच्चे उसकी गूगल शीट मेंटेन करते हैं, और फिर वो आपको उन वर्ड्स की मीनिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज दोनों टेस्ट जो है बहुत ज्यादा वोकैबुलरी इंटेंसिव और रीडिंग इंटेंसिव हो जाते हैं। फिर वोकैबुलरी इज अनदर सब सेक्शन दैट वी कंसिडर सेपरेटली फ्रॉम रीडिंग एंड द रेस्ट ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आता है, विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट, लेकिन रीडिंग और वोकैबुलरी और इंग्लिश, इन तीनों को हम अलग अलग लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी हैज बीन one of those reasons why most people have failed lumps and IBS tests in the past 15 years. कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, मैथ्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, they have a good grip on grammar, but they do not know the vocabulary words बेटा। तो vocabulary का बैंक आपका decent होना चाहिए if not, if you plan on clearing either LGS test or IBS test बेटा। Also better, the next thing that I would like to talk about here is the syllabus for the English. So I would like you guys to copy this. अगर आपको copy करना है तो please copy कर लें। अगर आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, बट मेक श्योर करें कि आप इसको कॉपी पर बाद में कर लीजिएगा। लेकिन this is the syllabus that we will be following for English. I'll go over this in a bit, but for now, in case if you want to copy it, you can copy it and then we'll proceed. मैं recommend करूँगा कि बेटा आप copy कर लें so that you have this at one place and you would know, because screenshots usually tend to get lost और फिर वो miss हो जाते हैं।
आपने लिखा है गोइंग एंड गोइंग फ्रेंड्स आरसी। जी बेटा, मैं बता देता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ग्रामेटिकल रूल्स है, पहली तो चीज ये है कि if we do not have a good grip on grammatical rules, we won't be able to do sentence edit, sentence correction. I'm sure अगर आप लोगों ने कभी GMAT का पेपर देखा है या अटेम्प्ट करा है तो GMAT में भी सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, आपने GRE का जो अभी फॉर्मेट चेंज हुआ है उससे पहले भी आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन आती थी, अभी भी सेंटेंस कंप्लीशन है। क्लोज पैसेज एक चीज होती है दैट विल सी इन एन एमबीए टेस्ट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैराजम्बल पैसेजेस भी होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बड़ी आती है दोनों टेस्ट के अंदर, क्रिटिकल रीडिंग दोनों टेस्ट में आती है, एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग भी दोनों टेस्ट में आती है बेटा। पोम्स एंड पोम बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कभी एलगेट में नहीं आई, लेकिन आपके पास आईबी के टेस्ट में आती है। ऐसे आपके पास आईबी एमबीए के टेस्ट में होते हैं बेटा। सेंटेंस रिलेशनशिप भी एक चीज होती है और एनालॉजीज एक चीज होती है बेटा। दिस इज योर सिलेबस फॉर इंग्लिश। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू राइट द सिलेबस फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के बहुत ज्यादा टॉपिक हैं, वी हैव ओवर 50 प्लस टॉपिक्स, फिर वो बहुत ज्यादा ही होते हैं क्योंकि टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर सारे ऐड अप करके बहुत ज्यादा हो जाते हैं बेटा। विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू टेस्ट, कि टेस्ट को फेल कैसे करना है। पास करने के लिए हम 4 महीने बात करेंगे, फेल करने की बात पहले हम कर लेते हैं। देखें, इफ यू स्लैकिंग ऑफ इन वोकैबुलरी, आपने कहा सर मैथ्स में मैं चीता हूँ, बस वोकैबुलरी मेरे से नहीं होती। अगर दोनों टेस्ट में से किसी भी टेस्ट में 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 या 50 वोकैबुलरी के आ गए, तो 15 आउट ऑफ 50 आपके पास आपके पास 30% पेपर वोकैबुलरी बेस्ड आ गया, तो आपका इंग्लिश का स्कोर भी गया और आपका मैथ्स का स्कोर भी खराब हो गया। अब अगर आप लम्स का टेस्ट दे रहे हैं तो आपने अपनी रैंकिंग खुद खराब कर दी है। बेशक वो इतना इम्पैक्ट नहीं बना करेगा जितना आईबी के टेस्ट में होगा, बट ओवरऑल आपकी जो ग्रेडिंग बन रही थी, क्योंकि लम्स आपको पब्लिक नहीं करा लेकिन वो डेटा तो अपने पास मेंटेन करें, तो आप रैंकिंग में उसको नीचे आ रहे हैं, तो प्लीज ये मत करिएगा। अगर आपको जाना है, चाहे वो आपको आईबी जाना है या लम्स जाना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपने वो सेम डे क्लास आपकी 9:15 से 9:30 पे, यूजुअली हम ईशा का ब्रेक ले रहे होते हैं, आज एक ऐसी डिस्कशन है इस बीच में हमने नहीं लिया है, तो 9:15 से 9:30 पे आपकी क्लास खत्म है। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप 1 घंटा क्लास के बाद इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करें, दोबारा से प्रैक्टिस करें जो कि हम कर रहे हैं। हमें करने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हम 1.5 घंटे में 2 घंटे में हम स्लो पेस के साथ चल रहे होंगे। घर पे आप जाके सेम डे को रिवाइज करें। आपने एक चीज कर ली, you're coming to these classes, you're paying for these classes, but you're going home and you're not revising these topics on the same day, so that same as not studying for these topic at all. Coming to these classes, be it online or on campus, will not make any difference if you are not revising these topics on the same day at home. रीडिंग, अब मैं अभी आपको पास्ट पेपर्स दिखा देता हूँ कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बट अगर हमने रीडिंग नहीं करी तो फिर वही बात है कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि लम्स में ज्यादा रीडिंग आती है कंपेयर टू आईबी, और फिर पैसेज आपके सामने होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पैसेज को आंसर क्या करना है, क्योंकि आपको पैसेज ही प्रोसेस आप नहीं कर पा रहे होंगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा बेटा। बेटा दोनों टेस्ट में लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि एमबीए के बच्चे थोड़े से सीनियर होते हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बता रहा हूँ। एक तो चीज है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप इसलिए एमबीए का टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा एमबीए कर लो, लेकिन आपका खुद का अपना दिल नहीं है, तो प्लीज मत करिएगा बेटा। लैक ऑफ परसिवरेंस, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 1-2 साल से एमबीए के बच्चों में भी ये वाला इशू आ जाता है कि वो एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अंडर ग्रेड वाले बच्चों की नॉन सीरियसनेस होती है कि बस एडमिशन ले लिया लेकिन पढ़ना नहीं है। डिसिप्लिन एक अलग चीज है, परसिवरेंस एक अलग चीज है। परसिवरेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी बेसिकली। तो अगर आपने 1 वीक पढ़ लिया, आपका मोरल बड़ा हाई है कि यार जबरदस्त लम्स जाना है या आईवे जाना है, लेकिन आप फॉर सम रीजन आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आप करें यार इसकी वजह से तो मैंने जिम भी बंद कर दिया है, इसमें तो मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ, फिर अब मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो ये तो आप लाइफ में कभी भी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आपको 6 बजे के बाद आके, 7 बजे के बाद आके, 8 बजे के आके
11 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक बिजनेस पे भी काम करना है, तभी आप स्विच कर पाएंगे, नहीं तो आप जॉब ही करेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप एक वीक करते हैं उसके बाद आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू लैक परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस का एक और भी यहाँ पे मीनिंग है कि आपने बड़ी जान मारी, आप बड़ी मोटिवेटेड हैं, आपने कहा सर मैंने जॉब भी छोड़ दी इसके लिए, अब बताएं आप। लेकिन आप कहने से फिर भी ये मैथ्स में स्कोर मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इंग्लिश में मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो परसिस्टेंस की बेसिकली मीनिंग ये है कि फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग बैक अप ऑन द सेटल। सेटल कहते हैं जब हम घोड़े के ऊपर जो चीज होती है जिसके ऊपर बैठते हैं उसको हम सेटल कहते हैं। तो आपको मोरल बहुत अफेक्ट होगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, लेकिन आपको परसिस्टेंस दिखानी होगा। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी आपके सर मैं जीमेट की बुक्स ले लिया आईबी के प्रिपरेशन के लिए, जीआरई की बुक्स ले लिया आईबी के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आईबी के अंदर या लम्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दोनों टेस्ट में नहीं है, ना जीमेट में आते हैं ना जीआरई में आते हैं। अब तो हमें ना एक थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हमें वो भी चीजें करनी होती हैं जो कि आईबी लम्स में भी आती हैं, हमें वो चीजें भी देखनी होती हैं जो कि जीमेट जीआरई में आती हैं। तो अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन एक यूट्यूब के एक चैनल से कर ली, दूसरी एक जगह से कर ली, तीसरी एक पीडीएफ से कर ली, तो ये भी एक चीज जो कि कंट्रीब्यूट करती है। थोड़ी सी चीज ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट्स के पार्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज द स्टूडेंट्स टू टीचर्स रेशो। टीचर जिंदगी का पहला बैच पढ़ा रहा है या एमबीए के बच्चों को पहली बार पढ़ा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल आपका कितना रेलेवेंट है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। ऐसा तो नहीं आप किसी टीयर 2 यूनिवर्सिटी के लिए, टीयर 1 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि टीयर 2 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आसान होते हैं, टीयर 1 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मुश्किल हैं। फिर उसमें डेप्थ कितनी है? डेप्थ का मतलब ये कि आप एक टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उसका डिफिकल्टी लेवल भी इतनी है जिस डिफिकल्टी लेवल पे मुझे लम्स या आईबी टेस्ट करेंगे, क्योंकि लम्स या आईबी थोड़ा सा टॉपिक्स की डेप्थ में चले जाते हैं। फिर फुल एंड टेस्ट कितने रेलेवेंट है? एक तो फुल एंड टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल एंड टेस्ट का मतलब ये कि मैं बिल्कुल एक एग्जाम लाइक कंडीशन में अपनी चीजों को मिमिक करूं। सो इफ द कंडीशंस एट योर होम और इफ द कंडीशंस हियर आर नॉट एग्जैक्टली मिमिकिंग द एग्जाम लाइक कंडीशन, तो फिर वो यूजलेस है। हम बच्चों को ये बिल्कुल, आपको भी हम एक मंथ एडवांस में कह देंगे कि आप एक रिस्ट वॉच खरीद लें डिजिटल। मैं स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जिसमें डिजिट्स होते हैं, उसमें टाइमर आए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशंस को मिमिक करके आपके फुल एंड टेस्ट लेते हैं, जो कि हम 12 लेते हैं। मैंने ऊपर भी इसको बताया, क्योंकि उससे फिर आपको पता चल जाता है। फिर आपको लम्स का टेस्ट या आईबी का टेस्ट जो है ना, आपको एक और टेस्ट लग रहा होता है, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू टेकिंग द टेस्ट। आपको पता होता है यार सिस्टम के टेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे देकर आया हूँ, तो ये कोड टेस्ट है। तो ना आपको एंजाइटी हो रही होती है, आपको ये भी पता होता है कि यार मुझे क्वेश्चन 1 से शुरू नहीं करना है, मुझे पहले इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं, क्योंकि लम्स और आईबी दोनों बहुत सारी ट्रीट्स डालेंगे मेरे लिए, ट्रीट्स। तो मुझे उन ट्रीट्स को ढूंढना है पहले, चाहे वो 15 ट्रीट्स हैं या 20 ट्रीट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश में या मैथ्स में। और मुझे अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं, फिर मुझे मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर मुझे हार्ड क्वेश्चन पे जाना है। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करने नहीं आया हूँ कि मैं तो करके दिखाऊंगा क्वेश्चन 1। IB lumps deliberately they will be putting the hardest question there at question 1 or 2 or 5. They want to shake your confidence on the day of the test. हमें शुरू के 5 क्वेश्चंस को करना ही नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आपको पेपर हैंडलिंग टेक्निक्स में पता चल रही होती हैं इधर, जब हम फुल एंड टेस्ट कर देते हैं। टॉपिक को पढ़ना समझना एक चीज है, उस टॉपिक अब यहाँ पे जब आप टॉपिक करेंगे तो वो आज पूरी क्लास में फॉर एग्जांपल एवरेजेस ही होगा, तो आपको समझ में आ जाता है पूरा 40 सवाल 50 सवाल आज जो हमने करने वो एवरेजेस पे ही करने। आईबी में या लम्स के टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, दूसरा आएगा रेशियो से, तीसरा आएगा फंक्शन से, और उन्होंने डेलिबरेटली शुरू के क्वेश्चंस को मुश्किल रखा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी फुल एंड टेस्ट में एड्रेस हो रही होती हैं कि आपको कौन से पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीजों को पहले अटेम्प्ट करना है, पहले कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, फिर कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, पहला टाइमर रिस्ट वॉच पे कितनी देर का लगाना है, दूसरा टाइमर रिस्ट वॉच पे कितनी देर का लगाना है। यूजुअली बच्चे करते हैं कि 80 मिनट्स का टाइमर है, आधे बच्चे टाइमर ही नहीं लगाएंगे, हम वो इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे। आधे बच्चे लगा भी देंगे तो वो 80 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना होता है, हम लैब्स बनाते हैं, जिस तरह रेस के अंदर लैब्स होते हैं कि पहले हम टाइमर लगाएंगे 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में मैंने 20 इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मैं एक और 30 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा, मैं उसमें एक और 15 मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस करूंगा, फिर मेरा आखिरी एक और भी टाइमर होगा, वो भी मेरा टाइमर होगा 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, उसमें मैं बाकी 10 क्वेश्चन जो रह गए मैं वो करूंगा, ताकि मुझे मिडिल ऑफ द पेपर में एंजाइटी ना हो
कि यार अचानक से मैं देखूं ओके ये तो 20 मिनट रहेगा और मेरे 20 सवाल भी रहते हैं। वो जो 20 सवाल रहते हैं वो तो इजी भी थे, मैंने तो देखे ही नहीं, मैं तो एक ऑर्डर में चल रहा था, मैंने तो क्वेश्चन 1 पहले करना था। ये सारी चीजें आप पेपर हैंडलिंग टेक्निक्स में और फुल एंड टेस्ट में सीखते हैं। तो ये फुल एंड टेस्ट प्लीज आप मत छोड़िएगा बेटा। वैसे तो यूजली लोग नहीं छोड़ रहे होते लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। एक और भी चीज बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर लोग थोड़ा सा इसको आप मार्केटिंग गिमिक्स वगैरह समझ लें कि हमारे 100 बच्चे चले गए आएंगे या 200 बच्चे या 300 बच्चे या 400 बच्चे, चाहिए हम क्लेम करें जो भी क्लेम करे हो, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे ये जरूर पूछें कि आपने टोटल बच्चे कितने प्रिपेयर करे थे जिसमें से आपके 200 बच्चे या 300 बच्चे गए बेटा। ये क्योंकि हम इसमें काफी रिसर्च रखते हैं तो हमें पता है कि क्या हो रहा होता है, तो इसलिए बेटा थोड़ी सी और बेटा मैं आपको बात करूंगा और मैं फिर Q&A की तरफ आऊंगा। देखिए ऑल ऑफ अस हैव अ विश एंड ऑल ऑफ अस विश टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटी, दैट्स फाइन। मैं आपको थोड़ी सी एक रेसिपी बता रहा हूँ, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है, आप सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर। आप आ तो रहे हैं क्लासेस के लिए लेकिन आप ऐसे भी बच्चे करते हैं एमबीए के बच्चे के 1 वीक आ जाते हैं 2 वीक चले जाते हैं। So there is no way I can improve your aptitude. The literal meaning for the word aptitude is skills. आप आए किस लिए? आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आए, लेकिन एप्टीट्यूड होता क्या है? जब आपने अंडर ग्रेड में दिया था एप्टीट्यूड तो आपको मीनिंग नहीं क्लियर थी, आप इसको एप्टीट्यूड ही समझते थे, लेकिन लिटिल मीनिंग फॉर द वर्ड एप्टीट्यूड इज स्किल्स। यू आर हियर टू improve your skills, but there's no way I can bump up your aptitude if you lack the attitude. Perseverance, again consistency. There will be days when you will feel like you can't do it, there will be days when you will feel like giving up, आपको लगेगा। हर किसी को इस टेस्ट में एंजाइटी हो रही होती है, हर किसी को लग रहा होता है कि वो नहीं कर पाएगा, हर किसी को लग रहा होता है कि नम्स मैं नहीं जा सकता, हाईवे में जा ही नहीं सकता। लेकिन हर every single other person who gets into LUMS और IBA goes through this emotion कि मेरा नहीं होता, और एक कॉमन सी चीज है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन दिस इज कि आपको फेथ रखना है, जान मारनी है, जो बता रहा हूँ भाई वो करना है बस। बेटा आपके बैच की जो हम टाइमिंग्स फॉलो करेंगे वो ये होंगी, इसमें एक इशा का ब्रेक बेटा आपके पास आएगा और वो 20 मिनट्स का हम ब्रेक लेते हैं। तो कुछ सालों में कोई एक आध बच्चा आ जाता है जो कहता है सर ब्रेक ना दें इशा का, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं। एक और चीज बेटा जो मैं थोड़ा सा बताना आपको चाहूंगा, देखें आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको बचपन में ले जाऊं, जो भी आपके ग्रेड्स आए थे उसके बाद आपने डिसाइड करा था कि आपने कौन से इंटरमीडिएट के कॉलेज जाना है या ए लेवल्स कॉलेज जाना है, आप बायर थे, आप डिसीजन मेकर थे, हमेशा बायर के या डिसीजन मेकर के नखरे होते हैं। सेलर उसमें स्कूल था, कॉलेज था, ये यूनिवर्सिटी थी। आई एम श्योर अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ ही गए हैं तो आपको पता ही है कि द एम्प्लॉयर हु इज द बायर, आप सेलर हैं। अब इसके नखरे, इट्स अप टू हिम वेदर ही पेज अटेंशन टुवर्ड्स सीवी और नॉट। हो सकता है मैं इंटरव्यू की कॉल भी ना आए और आपने ये चीजें आई एम श्योर अभी तक एक्सपीरियंस कर ली होंगी। हमें एक अच्छी सी बीट लंच या हाईवे जाना है कि मैंने सिर्फ एक चीज की वजह से डीप डाउन, चाहे हम उसको जितना शुगर कोट कर लें कि अलमनाई अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, रिसर्च अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, कैंपस लाइफ अच्छी है, डीप डाउन वी नो दिस वन वर्ड एम्प्लॉयबिलिटी, डीप डाउन। अब एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड है हर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैंपस ड्राइव्स के लिए आती हैं। हमारे भी बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे हैं जो कि एमबीए के अंदर हैं, चाहे वो लम्स में है या आईबीए में है, अभी उनका आखिरी सेमेस्टर होता ही है एंड दे ऑलरेडी हैव job offers from most of these employers who are visiting their universities, और वो ऑन कैंपस ही उनके पहले इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर वो सेकंड या थर्ड इंटरव्यू के लिए भी इनको नहीं भी बुलाते तो उनसे एटलीस्ट ये कहते हैं अच्छा यार आप लिंक्डइन हिट कर लें, हम नेटवर्क कर लेते हैं, आप जरा बता दें हम आपको ऐड कर लेते हैं, और फिर अगर आपका बाद में मूड बने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए तो आप देखिएगा। अगर बच्चा रिलेक्टेंट है, अगर बच्चा नहीं ज्वाइन करना चाह रहा उस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर
उनको पहले इंटरव्यू अगर वो अच्छा कर लेते हैं तो फिर सेकंड और थर्ड इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, और ये तब होता है जब बच्चे का अभी भी 6 महीने यूनिवर्सिटी में बाकी है एमबीए। हमें डीप डाउन इसलिए जानना है बिकॉज हमें उस वाली लाइन में नहीं लगना, हमें नहीं भेजनी सीवीज, हमें नहीं अप्लाई करना, और हमें एक अपने करियर की ग्रोथ चाहिए। अब है सीन कैसा, देखें, ये अंडर ग्रेड वाले बच्चों को तो समझाना पड़ता है, आप लोग को उतना समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग को ये ऑलरेडी पता ही है कि बहुत सारी एलसीज हैं, उनके बच्चों के कर्ज बने हुए हैं। बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है। आप एंग्रो चले जाएं, या आप यूनिलेवर चले जाएं, या आप ब्रैकेट बैंकिंग से चले जाएं, या आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल चले जाएं, ज्यादातर बच्चे आपको दो जगहों पे मिलेंगे, ज्यादातर बच्चे। आप अग्री करेंगे? हमें क्यों जाना है? बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैं अगर अपनी सीवी कहीं पर फ्लोट कर रहा हूँ तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर आई बीन पुट थ्रू, और मैं चिकन आउट तो नहीं होऊंगा। अगर मुझे ये लोग हायर करते हैं, मेरे को कोई मसला तो नहीं होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, 2 महीने या 1 महीने में वहाँ ट्रेन होकर आऊँ, फिर जब मेरे को काम दिया जाए तो फिर मैं अच्छे से, बेटा आप इसको म्यूट कर लें प्लीज। तो जब मुझे काम दिया जाए तो फिर मैं प्रेशर ना ले सकूँ, और फिर उनके लिए हायरिंग कॉस्ट दोबारा हो, वो दोबारा इंटरव्यू करें, और वो सारी चीजें दोबारा से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी इतना टाइम नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं कि वो बार बार सेम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बार बार रीच आउट कर रही होती हैं। मैंने भी ऐसा करा है कि मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को कॉल करा और बोला कि पूरी डायरेक्टली सेंड कर दें आप प्लीज, मैं खुद कॉल कर लूंगा। तो हमें क्यों जाना है? बिकॉज हमें डीप डाउन पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें इसलिए जाना है कि सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, और हमें उन बच्चों में होना है ताकि हम उस पूरे सिस्टम, अदरवाइज अगर मैं टीयर 2 में जाता हूँ तो फिर मुझे टीयर 2 में ज्यादा एफर्ट पुट इन करनी है, सो दैट मैं उस लेवल पे आ सकूं जिस लेवल पे टीयर 1 का बच्चा है। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज भी वो वाली नहीं है, मेरे पास इंटर्नशिप्स भी वो वाली नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंसेस वो वाले नहीं है, फिर मेरे लिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टीयर 2 यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, या टीयर 2 यूनिवर्सिटी से हैं तो यू कांट डू वेल प्रोफेशनली। इट्स जस्ट दैट कि आपके लिए चीजें कंपेयर करनी मुश्किल हो जाती हैं, आपको अपने आप को ज्यादा अपने ऊपर आपको काम करना पड़ता है ताकि आप उस लेवल पे आ सकें। तो डीप डाउन बेटा हमें इसलिए जाना है। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा काउंसलिंग वाले पार्ट से आप एक बात कर रहा था, जो कि आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी इसमें क्लियर होंगे। बेटा आप में से अगर किसी को कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें, तो फिर हम उसके ऊपर आ जाते हैं। साथ बेटा, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? नाइला बेटा आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, पकड़ना बेटा। मेरा मुझे भी क्वेश्चन पूछना बेटा प्लीज पूछें, अरे ऑनलाइन वाले क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हैं। साथ बेटा आपको भी क्वेश्चन था, नाइला बेटा आपको भी क्वेश्चन था प्लीज। सलमान मेमन बेटा आपको भी क्वेश्चन है। माज मुश्तबा बेटा, बेटा काइंडली आस्क प्लीज। उनका जी बेटा काइंडली आस्क। अच्छा अच्छा सर, मेरा नाम साद है और मैं बीबीए किया एक यूनिवर्सिटी से और जी सर। 2023। जी सर। तो मैं जब लोग मेरा अब आईबीए जाने का इरादा है, सही है। अब जब मैं लोगों को सुनता हूँ तो हर कोई यही कह रहा होता है, मतलब मेरे ऑफिस के लड़के हो गए या कोई भी, कि भाई ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये इस तरह की ना उल्टी सीधी बात है। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में 3.2 थी लेकिन लास्ट सेमेस्टर में 3.7 थी। जी ठीक है। बेटा। तो व्हाट आई फील इज के एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स नॉट अ बिग डील। और इवन आईबीए के टेस्ट को ये मैं कोई बिग डील समझता नहीं हूँ। पढ़ाई है, कौन सा कोई बहुत कोई बड़ी चीज है, पढ़ लेगा बंदा, मेहनत करेगा तो हो ही जाएगा। खैर, लेकिन मुझे पूछना है कि अब आपने भी अपनी बातों में एक बात जिक्र किया कि अक्सर लोग डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं होगा, हमारा कैसे होगा। हालांकि आप भी जी बोला वही बात बोल रहे हैं एक तरह से जो पब्लिक मुझे बोल रही है कि यार नहीं होता, यूं नहीं होता। तो इस पर जी आप जी। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही कोई मुश्किल है, सीए थोड़ी कर रहे हैं आप कि आप कर ही ना पाओ, एग्जाम्पल है। क्या सीए से थोड़ी कर रहे हैं, एक टेस्ट ही नहीं, पास करना है कि। मैंने ये नहीं कहा, मैंने मैंने जो कहा मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और हम्म, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा से रिकन्फर्म कर लेगा। मैंने कहा कि लोग, आप तो बहुत पॉजिटिवली ले लिया ना आपने लोगों की बात को, और आपने कहा आपको लोगों ने कहा तो आप डरे नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोगों को आपकी जैसी बातें बताई जाती हैं, जिस तरह आपको लोगों ने बताया इस तरह बाकी लोगों को भी बताते हैं।
अब वक्कार को भी किसी ने कुछ बताया होगा, बिलाल को भी किसी ने कुछ बताया होगा, हफ्सा को भी किसी ने कुछ बताया होगा, मुश्तबा को भी किसी ने कुछ बताया होगा। अब बात ये कि 90% लोग दूसरों से सुनकर डर जाते हैं। आपने कहा मैं तो नहीं डरा, मैं तो चैलेंज दूंगा, दूसरे लोग डर जाते हैं और फिर वो गिव अप कर जाते हैं। तो मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने भी गिव अप कर दिया कि यार ये मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा और आप गिव अप कर दिया, दो चीजें ना, एक तो मैं मेरा आज टेस्ट अच्छा नहीं गया, जो मैं अगर आपका टेस्ट ले रहा हूँ वीकली टेस्ट या बाई वीकली टेस्ट, उसके बाद आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा यार मैं तो इतना पढ़ के आया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टेस्ट अच्छा जाएगा, और आपने गिव अप कर दिया, तो ये एक एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड है आपने कहा क्या हो गया, नहीं यार अगला वाला अच्छा चला जाएगा, ये एक एटीट्यूड की मैं डिफरेंस आपको बता रहा था। अब जो आपकी बात है, देखिए मैं उसको आप लोग के बेस्ट में मैंने वो करी नहीं बात, क्योंकि मैं वो यूजुअली बच्चों के लिए या अंडरग्रेड वाले बच्चों के लिए वो करता हूँ। देखिए मैं इसमें प्लीज नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, मुझे नहीं पता कि आपका ताल्लुक या आप लोगों में से, आपने तो बता दिया मैं सुन के आप कराची से होंगे और ज्यादातर बच्चे कराची और लाहौर के होंगे इस मीटिंग के अंदर। लेकिन हमारे पास कोविड से पहले, मैं इस इंस्टीट्यूट की मैं बात बता रहा हूँ कि वी यूज्ड टू हैव अ लॉट मेनी किड्स, जो कि यहाँ पे आई एम श्योर कि अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। ऐसे बच्चे मैं पढ़ाता था जो कि शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहन कर आते थे यहाँ पे, और ये वो बच्चे थे जिनको उर्दू भी नहीं आती थी, और मैं उनसे पूछता था यार आपने होमवर्क कर लिया, उनको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही, मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रही, तो आई हैड टू लुक फॉर समवन हु कुड स्पीक सिंधी इन द क्लास। तो मैं बोलता था यार ये क्या बोल रहे हैं आप, जरा मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। तो ऐसे बच्चे बस करते क्या थे, वो बात मान लेते, और वो उनको पता था कि यार लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, ये रहा अपार्टमेंट जो हम शेयर कर रहे हैं दूसरे बैचलर्स के साथ, ये रही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सुबह इतने बजे खुलती है, पठान का होटल कोयटा चाय वाला नाश्ते के इतने बजे मिलना है, इतने बजे मुझे लाइब्रेरी चले जाना है, 9 to 9 मेरी लाइब्रेरी है, ये असाइनमेंट है, ये करना है। अब आज मैं अगर उन बच्चों को अपने फेसबुक पे जाके देखता हूँ तो मैं खुद नहीं पहचान सकता कि वो ही बच्चे हैं, क्योंकि वो मेरे पास एडिट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मैं तो खुद आपके साथ एग्री करूंगा। इट्स जस्ट दैट कि वेदर यू आर विलिंग टू पुट इन व्हाट इट टेक्स, इट्स जस्ट दैट कि आपको टाइम देना है। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग एंजाइटी की वजह से, मैंने एक रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आप कभी शायद देखी हो, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे हमारे स्टाफ ने उसको पुटअप करा था कि मैं खुद कहता हूँ कि द मेजोरिटी of the people who fail this test, they do not fail this test because of lack of preparation. They fail it because of anxiety. The percentage of the people who fail this because of anxiety is way more than the percentage of the people who fail this due to lack of preparation. तो अगर आप एंशियस हो रहे हैं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा भाई। इज दिस दैट साथ मैंने आपके क्वेश्चन को आई होपफुली आंसर कर दिया होगा। इधर एक क्लैरिटी दिएगा कि क्वेश्चन है, माय लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब लोग, मतलब ऐसा भी क्या टेस्ट है कि लोग इतना कोई हाइप बनाई हुई है कि मतलब ऐसा क्या है जो, ये जानना चाह रहा हूँ मैं, कि लोग इतना ही कोई वो हुए हैं कि भाई हो ही नहीं पाएगा। यार इसके लिए तो फिर मैं यही करूंगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे क्या है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। इस जस्ट कि देखें सीधा सा मसला है, मसला ये है कि आप लोग में से शायद आप बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे, अब आप लोग जो कि जेंजी हों या आप लोग जेंजी में आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे अब नहीं पता होगा एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि मेजोरिटी लोग देखें पढ़ना नहीं चाहते। जब वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जब वो टाइम पुट इन नहीं करना चाहते, तो समहाउ चाहते हैं कि मिराकलसली टेस्ट क्लियर हो जाए, तो फिर वो मुश्किल ही लग रहा होता है। ये कोई ये डेफिनेटली कोई एक ऐसी चीजें नहीं है जो कि आप कहो कि मैं एक वीक पहले लेके बढ़ जाऊंगा और हो जाएगा, वो नहीं होगा। इज इज टाइम पुट इन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि लोग टाइम पुट इन करने के लिए विलिंग ही नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रहा होता। लेकिन आप कहेंगे तो मैं अभी इस ग्रुप के ऊपर भी एमबीए के बच्चों के कई रिव्यूज वगैरह आपको वैसे मैं दे दूंगा, आप हमारे फेसबुक वगैरह पे भी जाएंगे तो लोग इस तरह के बहुत सारे लोग रहे हैं जो कि जिनकी फील्ड की जॉब्स हैं, जो कि कराची से बाहर नूरियाबाद वगैरह जाते हैं, बहुत रोजाना की ट्रैवल है, 6 बजे 6:30 बजे वैन आ जाती है, रात को उसी टाइम पे 8:30 9 बजे आते हैं, लोग पढ़ते हैं और कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इट्स जस्ट दैट लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। लोग उन्होंने क्यों बनाया हुआ है उसको मैं आपके लिए आंसर कर देता हूँ कि लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है कि लोग खुद पढ़ते ही नहीं है, जब पढ़ते नहीं है तो फिर उनको मुश्किल लगता है, सिंपल एज दैट। इसमें लोग टेस्ट का कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है। सही। तो वैसे एज अ काउंसलर, लाइक यू आर द टीचर, तो आईबी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, राइट?
तो आप जी 15-16 लाख रुपए खर्च करके एमबीए कर रहे हैं आईबीए से, जी। तो क्या ये बहुत ही वर्थ इट चीज है, या क्या उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बंदा एक्सप्लोर कर सकता है? देखिए, मैं तो आपको किसी को मैंने अभी ओरिएंटेशन के शुरू में भी कहा कि मैं तो सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप लम्स और आईबीए दोनों अप्लाई करें, और अगर आपका लम्स हो जाए तो प्लीज लम्स जाए, आईबीए ना जाए। मैं पर्सनली आपको ये कहता हूँ, सबको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका लम्स और आईबीए दोनों में हो जाए तो काइंडली लम्स जाए और आईबीए ना जाए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास और बजट है तो आप देखें, फिर आप नीचे से शुरू हो, सबसे आसान कंपैरेटिवली आपको यूरोपियन साइड पे जर्मनी वगैरह, अगर आपके पास और बजट भी है और फाइनेंसेस भी हैं, प्रोफाइल ऐसी है, तो फिर जाएं यूएस की साइड। और अच्छी प्रोफाइल है और कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, तो आपकी फिर वहां पे प्रोफाइल आपकी काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये है। हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि 16 लाख रुपए है तो डेफिनेटली 16 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप जर्मनी को भी अब देखेंगे तो आपको अच्छे पैसे चाहिए ब्लॉक अकाउंट के लिए। आपका, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जो कि जहाँ पे A1 वगैरह, जो A1 भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, अगर आप जर्मनी की बात करें, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप उन, आप देख रहे हैं ना कि आप क्या क्या देख रहे हैं, आप सिर्फ पासपोर्ट देख रहे हैं या डिग्री देख रहे हैं। तो अगर आपको प्रोस एंड कॉन्स वे करने हैं तो इसमें तो फिर आपके पास और भी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जिसमें आप, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी या ज्यादा एक्सपेंसिव जो होंगी आईबी के कंपैरिजन में, लेकिन वो फिर पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसमें फिर दूसरे फैक्टर्स हैं कि आपको पाकिस्तान में रहना है नहीं रहना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास फाइनेंसेस अगर हैं तो वो कितने अवेलेबल हैं, तो इसमें दूसरे फैक्टर्स ये हैं। बाकी अगर आप पाकिस्तान में बात करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि नजर आईबी जो है, आईबी क्योंकि एक नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बाहर अगर कोई ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है तो वो आईबी है। फिर एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत ब्रॉड है, दुनिया में लिटरली आपको हर जगह मिलेंगे। आपने रिसेंटली पूरे लिंक्डइन पे चल रहा था कि केएफसी के सी जो 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 करंट उनके सीईओ हैं, आई बिलीव सीईओ का था। तो इस तरह तो बहुत सारी एलुमनाई है जो कि और बहुत ज्यादा अच्छी जगह पोस्टेड है। सेम गोस फॉर लम्स। तो ये है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ये वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इतने पैसों में मुझे और क्या क्या मिल सकता है, इतने पैसों में मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा नीचे से वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पे जाना आसान है। लेकिन अगर हम बिल्कुल हम कहते हैं कि हम पोलैंड चले जाते हैं, एस्टोनिया चले जाते हैं, तो आप पहले उनकी केस स्टडीज देखें कि डू यू हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इफ यू गो टू एस्टोनिया और पोलैंड, or do you have more chances of being successful if you go to IB or NIMS? सही। अच्छा, आईबीए का स्टूडेंट जॉब जी बेटा। जी सर। आईबीए का स्टूडेंट जॉब कर सकता है क्या? टाइम होता है इतना? बेटा यही बात अभी आप शायद टेंशन शायद आपने नहीं दी होगा, हम लोग ये डिस्कशन अभी थोड़ी सी कर रहे थे कि आईबी ने अपने प्रोग्राम को सिर्फ मॉर्निंग ऑनली कर दिया था, लेकिन अब वो शायद दोबारा इवनिंग दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लास्ट ईयर उन्होंने करा था। उससे पहले तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों होते थे। लेकिन अब क्योंकि आईबी के पास मॉर्निंग का जो बच्चा है वो इतना बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई जो सिचुएशन है उस पर लोग अपनी जॉब छोड़ने के लिए विलिंग नहीं है, तो वो सर अभी एक ये न्यूज है कि वो दोबारा री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना इवनिंग प्रोग्राम, क्योंकि अदरवाइज वो सारा बच्चा जो कि आईवे के पास चले जाता या इवनिंग में चले जाता, अब वो फिर सीबीएम या केएसबीएम वगैरह निकल गए, तो इससे आईवे का थोड़ा सा चीजें अफेक्ट हो रही हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आपने सलाम। प्रेफरेंस बेसिस पे लम्स को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी है आईबीए पे। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो फ़ी के फाइनेंसेस के रेलिवेंस से भी आप बोल रहे थे सर, लेकिन जी लम्स की जो फीसिस है वो तो उनका उनका तो ईयरली फर्स्ट ईयर का जो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लिस्ट दी हुई है उसके अंदर तो 2 मिलियन वो ईयरली चार्ज कर रहे हैं। तो वो क्या सिर्फ फाइनेंसेस की बेसिस पे था वो जो आप कंपैरिजन कर रहे थे, या फिर ओवरऑल इनकी अलुमनाई या फिर इनकी जो आगे इनका स्टेटस है उसकी बेसिस पे कर रहे थे? यार, अगर आप देखें, अगर आप अच्छी जगह पे काम करना है जिसमें आपके पास अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, अब हम मैकेंजी की बात कर लें, बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह की बात कर लें, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लम्स के कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से चले जाते हैं एज कम्पेयर टू आईबी। आईबी के बच्चे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लम्स के बच्चे ज्यादा अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं, या इंटरनेशनली जब एमएनसी में आप चले गए तो आप एमएनसी अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा तो फिर वो आपको बाहर भेज देते हैं, अपने हेड क्वार्टर्स भेज देते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भेज देते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप मेरे से पूछोगे तो ज्यादातर बच्चे तो
मैं आपको कहूंगा कंपैरेटिवली अगर आप दोनों में देखोगे तो आईबी लम्स दोनों के जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिकग्निशन जो है वो थोड़ी सी लम्स की सुपीरियर है एज कम्पेयर टू आईबी। और आप जो कह रहे हो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये दोनों का बता रहे हो 2 मिलियन, ये पूरे ईयर का आप मुझे बता रहे हो, सेमेस्टर का नहीं है। यस सर, ये पूरे ईयर का, पहले पहले ईयर का ना। हाँ, लेकिन ये इसमें भी आपको चीजें वो लम्स रिलैक्सेशन दे देता है, लेकिन वो उसमें आपको थोड़ा सा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी वो चीजें आपसे मांगेंगे, वो फिर आपको देना पड़ेगी उनको स्कॉलरशिप वगैरह अवेल करने के लिए बेटा। सही सही सर, जजाकल्ला सर। नो वरीज बेटा। बेटा अगर आपके क्वेश्चन ना भी हो तो भी मैं कहूँगा कि आप पूरा सेशन लें, क्योंकि दूसरे के सवाल के अंदर आपको भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब हो सकता है। नाइला बेटा आप हैंड रेस करी थी, लेकिन आपका सवाल आपने फिर पूछा नहीं। अफसर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? बेटा बकार भी। मैं क्या कर रहा था, दो चीजें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नंबर वन, एक तो आपने क्रिटिकल मार्क्स की बात की, किसके? कट ऑफ मार्क्स की बात की कि आप 60 90 देन आप उसको ऐड कर रहे हैं 205। ठीक है, इसको इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करें। दूसरा आप थोड़ा सा एज के हवाले से बताएं कि मैंने इसके वेबसाइट पे देखा कि ये कह रहे हैं कि मिड मिड 20s है, मे प्लस 33 हो जाएगा इस टेम्परेचर। इस इन दोनों चीजों को जरा बताएं, एक्सप्लेन करें। देखिए, इसको वो कंसिडरेशन में इतना नहीं लेंगे कि आपकी, अगर आप 30+ हो गए हैं, अगर आपको लगे कि वो ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो वो आपको खुद अब इंटरव्यू में कह देंगे कि यार आप हमारे ईएमबी प्रोग्राम में क्यों नहीं आते थे। ठीक है, अगर ऐसा उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन करना हुआ तो उधर इसको इंटरव्यू में कर देंगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये एक एवरेज एज है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी लिखती है। अब एवरेज एज का मतलब ये नहीं है कि हर कोई 25 साल का है। अगर लफ्ज ने एवरेज एज 25 लिखी है तो हर कोई 25 साल का है, कोई 28 साल की उम्र में एमबीए नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में हार्वर्ड के अंदर भी बहुत बार लोग होते हैं जो अपने अपने 30s में एमबीए कर रहे होते हैं, उसमें भी ऐसी चीजें नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने 30s में होते हैं जो कि एमबीए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करके एमबीए कर रहे होते हैं। बाकी जो आपने कट ऑफ वाली बात करी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने देखो बेटा, मैंने ये कहा था कि यू नीड 16 इंग्लिश, यू नीड 19 मैथ्स, इन दोनों का सम बनता है 150, लेकिन आईबी आपको कहेगा कि आप 205 लेकर आए मिनिमम। आपको बात समझ में आ रही है? ये रिमेनिंग पार्ट कहाँ से आता है? रिमेनिंग पार्ट आपको इधर से निकालना है या इधर से निकालना है। जो भी आपके पास 55 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, आप पूछेंगे कहाँ से आ रहा है, तो आईबी यही तो एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है कि आप इंग्लिश में 16 ही लाएं, आप ज्यादा लेकर आए, कम से कम 80 लाएं। लेट्स से अगर आप 80 यहाँ से लेकर आ जाते हैं तो अब आपको रिमेनिंग 125 यहाँ से लेकर आना ही है, तो ही जाके आपका टेस्ट क्लियर होगा। आर बी क्लियर? मैं आपको कुछ एमबीए का भी दिखा देता हूँ कि एमबीए के रिजल्ट्स। हम कुछ पास पेपर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जी बेटा प्लीज आप पहले पूछें। सर एक भी ये बोल रहे हैं एमबीए हमारा जो हम कर रहे हैं वो 1.5 2 साल वाला प्रोग्राम है। एग्जैक्ट 2 साल वाला 2 साल है रेगुलर एमबीए। हाँ, जो कि एमबीए की इक्विवेलेंट टू एमएस मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सही। एक बार सर हमारे कोर्सेज कितने होते हैं अगर हम आईपीए से के काम से करें? बेटा क्रेडिट आवर्स आपको कोर्सेज आपके होते हैं टोटल 24। 24 को जी। हमने तो 12 सुने थे और एक थीसिस सुना 12 कोर्सेज और एक थीसिस। उसमें हमारा थीसिस में शामिल होता है। 6 आपकी कोर्सेज होते हैं, 6 एक सेमेस्टर में। थीसिस भी तो हमारा होता है जो एमफिल के बराबर वो थीसिस अप्रूव होता है। तो ये भी तो है ना, थीसिस तो हर यूनिवर्सिटी करवाती है मास्टर्स में। आईबी और लैब्स वाले भी लाजमी करवाते हैं। बिल्कुल कराते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कोर्सेज आपके 24 ही हैं। अब ये नहीं है कि 24 में थीसिस शामिल है। ये मैं इसको क्लियर आपको देख के बता दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास 24 है। 24 कोर्स तो ये 6 देखे तो हमारे 2 साल चलते हैं और एक सेमेस्टर 4 मंथ्स का है। आप समर्स अगर लेना चाहें तो मिला के आप उसको साथ में 12 देंगे। बाकी आप इसको मिनिमम कोर्स लोड भी होता है, मैक्सिमम कोर्स लोड भी होता है। मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं, मिनिमम वो आपको 3 या 4 भी लेने देते हैं। फिर आप समर्स में भी कर सकते हैं। एक सेमेस्टर आपका 4 महीने का, लेकिन समर्स आपका 2 महीने का। ये दोनों के लिए, आईबी के लिए भी, लंच के लिए। अप्रैल में हमारा टेस्ट होगा जी। तो अप्रैल में फिर सेमेस्टर में कब शुरू होगा? अगस्त में इतना मतलब टाइम जुलाई अगस्त में शुरू होगा। जुलाई अगस्त
मेरी टेस्ट लेने के बाद फिर इंटरव्यू जी ग्रुप जी डिस्कशन जी कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है। अच्छा, जुलाई या अगस्त, ये चीजें नहीं सही है सही। हाँ, इवनिंग का तो बात मैंने आपको बता दिया, मैंने उसके वहाँ को बोलता है वहाँ मैं को आपको दोनों को दिखा देता हूँ बेटा। और मुझे वो मैंने उनका इवनिंग में शेड्यूल भी निकाला था, इसलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो मेन कैंपस है वो सिर्फ एमएस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है, वो इवनिंग में करवाते हैं, बाकी प्रोग्राम्स वो हम करवाते दोनों को देख लेते हैं बेटा, ये आप देख लो। अब ओरिएंटेशन वीक लम्स का है 19th ऑफ अगस्त, क्लासेस आपकी 23rd ऑफ अगस्त है। ये लम्स का है, हैं। तो ये लम्स ये लम्स का है। अगर हम आईबी की बात करें तो 25th ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। 25th ऑफ अगस्त जी ये देख लें आप, बट ऑफ क्लासेस 25th ऑफ अगस्त और 20 को टेस्ट 20th ऑफ अप्रैल को आपका हाँ टेस्ट है। टेस्ट। और ये बस ये तो है कि अभी अभी लोग इतना अच्छा करवा देते हो, अगर हमारी सीरीज में भी लिखा है कि हमने मास्टर्स एमफिल लेके तो फिर तो जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस हमारे अच्छे। देखिए इसमें ना पहले तो इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि दोनों चीजों को, ये आप जहां से भी आपने सुना है अच्छी चीज है। आईबी से या लम से अगर आपने एमबीए कर लिया ना तो वो एमफिल वॉन्ट मेक मच फॉर डिफरेंस। जो ब्रांड रिकग्निशन है वो एमबीए के साथ है। एमफिल या गेटिंग अनदर डिग्री ऑन टॉप ऑफ डिग्री, उसको कोई फायदा नहीं होता है। सर वो बराबर करती है उसको कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू डू अ पीएचडी ना, बराबर करती है। इनको फजूल का सच का समझ लो आप उसको यार। एमबीए जो है ना इक्विवेलेंट हो गया एमफिल के, तो उसको कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको आगे कुछ करना है, आपको कुछ पीएचडी करना है, उसको कोई फायदा नहीं है। जो ब्रांड रिकग्निशन है वो एमबीए ही है, ठीक है। आप एमफिल करके चले जाएं, पीएचडी करके चले जाएं, कुछ भी करके आप पीएचडी कर लें किसी और चीज में, ठीक है, जिसमें आप किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके। लेकिन एक एमबीए की अपनी बढ़त है क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें उसमें वैरायटी ऑफ चीजें पढ़े होते हैं, तो ये कोई इतनी फैंसी चीज नहीं है कि वो इक्विवेलेंट हो गई है एमफिल की, उसका कोई सच किसी को इतना फायदा नहीं होगा। बेशक ये चीज ही नहीं कर दिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग को कहीं में भी जॉब मार्केट में इस चीज को हेल्प नहीं करेगी, ना ही इसको एम्प्लॉयर्स जैसे देख रहे हैं, ना ही आपने कहीं लिंक्डइन पे इसको देखा होगा कोई इसको इतना सेलिब्रेट कर रहा है इस चीज को ऐसे। लेकिन मतलब जो भी है भी यहाँ से करके देखेंगे फिर तो ऑफ कोर्स हमारी कॉन्सेप्ट बायो तो देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, आप एमबी चाहे लम से करें या आईबी से करें, ठीक है, चाहे वो लम से या आईबी, ये दोनों यूनिवर्सिटीज स्टेपिंग स्टोन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। आईबी जाके भी और लम्स जाके भी आपको अपने ऊपर काम करना होता है, ठीक है। आईबी और लम्स जाना खाली ये नहीं है कि ये मंजिल है बस चले गए, अब बाकी तो इनका मसला है, ऐसा नहीं है। यू कैन गेट इनटू आईबी और लम्स एंड यू कैन स्टिल बी अ रिटार्ड। तो आपको आईबी लम्स जाके भी अपने ऊपर पॉलिश करना है, आपको देखना है कि आप अब लिंक्डइन के ऊपर आप देखें, एक्टिव रहें, देखें लोग कौन सी स्किल्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके डोमेन के अंदर चाहिए, आपको पता है कि वो यहाँ से पूरी नहीं हो रही, साथ साथ पैरेलल सर्टिफिकेशंस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो कि आपको खुद भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस बिल्कुल ये आपके पास आप आज ग्रेजुएट हुए 20 ऑफर्स लगी हुई होंगी, हो भी सकते लगी हुई हो, लेकिन सारे लोगों को, सारे ग्रेजुएट्स को इक्वल ऑफर्स नहीं मिलती। आपको अंदर जाके भी एक अच्छी जीपीए पे काम करना होता है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है भाई, जिस तरह जो चीजें आपने अंडरग्रेड में करी वही करनी है आपने यहाँ पर, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि यूनिवर्सिटी पे डिफरेंट नहीं आएंगे, वही सारी चीजें आपने अंडरग्रेड में करी वही चीजें यहाँ पे भी आपको करनी है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, अपनी इंटर्नशिप अच्छी जगह पे करनी है, ये सारी चीजें तो अब भी वैसे ही मैटर करती हैं। आपको कोर्सेज अच्छे करने हैं, आपको जीपीएस अच्छी लेकर आनी है, ये सारी चीजें अब भी मैटर करेंगी। इट्स जस्ट दैट कि जो चीजें यूनिवर्सिटी सिखा रही है आपने उसमें भी बड़ा अच्छे से करना है। यूनिवर्सिटी तो ये सिखा देना है सेल्स, लीडरशिप, दूसरी चीजें जो आपको करें, लेकिन उनमें भी मुझे अच्छा करना है। तो बहुत सारी चीजें जो कि मुझे अब तक आ जानी चाहिए, लेट्स से मेरी सॉफ्ट स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो मुझे सॉफ्ट स्किल्स पे अच्छे से काम करना है। यूनिवर्सिटी मुझे नहीं बताएगी कि आओ इधर आओ प्रेजेंटेशन अब ऐसे देते हैं, उसका एक कोर्स जरूर होगा, लेकिन उस कोर्स के बाद भी मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आती तो दैट्स समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ। यूनिवर्सिटी मुझे नहीं 2 साल रगड़ा देती रहेगी कि देखो ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं,
यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करेगी भाई ये कोर्स था, बाय होप और बाय क्रुक वो पास हो गया हमारा कोर्स, ठीक है हम आगे निकल गए। फिर उसके बाद भी मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आती और मैंने कहीं इंटरव्यू में इस तरह से कोई चीजें गलत कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी को तो ब्लेम नहीं कर सकता ना। कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स 45 क्लास टेस्ट आपका चाहे वो लम्स हो या आईबी का टेस्ट हो, वो वेरी करेगा आपका 2.5 से 3 आवर्स के बीच में, इससे बड़ा नहीं होगा। ऐसे मिला के आपके पास 3 आवर्स में हो जाए। बेटा मैं पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ। लम्स का कोई पेपर पैटर्न नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो पब्लिक ही नहीं करा उन्होंने कहा। अभी मैं आखिरी वाला पेपर खोल लेता हूँ आपके पास। ये आखिरी एमबीए का पास पेपर है जो कि लम्स आईबी ने खुद अपलोड किया है। लम्स आपको इससे आसान पेपर मिलेगा बेटा। अब एक आइडिया हो जाएगा आपको, यही क्वेश्चन आपके लम्स में भी आएंगे। हमारे पास हर साल सेम बैच में सेम बच्चे ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जो बच्चे सिर्फ आईबी के लिए भी आते हैं मैं उनको पीछे पढ़वा के आपके साथ एक बॉन्ड डेवलप हो चुका होगा, मैं जबरदस्ती दिलवा ही देती हूँ टेस्ट। उसके बाद मैं कहता हूँ यार आपकी अपनी मर्जी है, वो फैमिली से डिस्कस कर लो कि आपको लम्स जाना है या नहीं जाना, ठीक है। मेरे नजदीक और आई एम श्योर आपके नजदीक भी और एम्प्लॉयर्स के नजदीक भी, बाकी मैं ये रैंकिंग की बात नहीं करता जिस रैंकिंग में इकरा यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, वो तो फजूल की रैंकिंग है ना। वो तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, आपका कैंपस कितना बड़ा है, आपके पीएचडी कितने हैं, आपके रिसर्च पेपर कितने हैं, वो तो इस किस्म की रैंकिंग है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें ये देखना होता है कि एम्प्लॉयर्स एक पर्टिकुलर मार्केट के ग्रेजुएट को कैसे परसीव कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी कंफर्म। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी, अब बहुत सारे एनईडी के बच्चे हैं, जब पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी आई थी, जब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आई थी, वो बहुत अच्छी सैलरीज पे हायर हो रहे थे, बीच में बिल्कुल पेट्रोलियम बहुत नीचे चली गई, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को मार्केट कैसे परसीव कर रही है। रैंकिंग मैं डिसाइड नहीं करता, ना ही कोई मेरी यूनिवर्सिटी है, ना ही मैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्पिटिशन में हूँ। तो ये बता रहा हूँ कि मार्केट आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को कैसे परसीव कर रही है, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट पहले प्रेफर करती है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका बजट है तो पहले उठाती है लम्स आईबी के बच्चे को। बेटा ये आप जरा देख लें, इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को आती होंगी, कुछ चीजें शायद आपको ना आती हों। नहीं यार हम कराते हैं, अगर हम आपको बुक देंगे तो हम नहीं, फिर क्या करें। मेरे ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, अब आप में से कुछ लोगों को चीजें याद आ रही होंगी, कुछ चीजें याद नहीं आ रही होंगी। ये जो है इसको मैथ्स इनइक्वालिटीज कहते हैं, ये एज प्रॉब्लम्स है, ये जीमेट की तरह डेटा सफिशिएंसी है। आपको बताना होता है कि वेदर द डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर दिस और नॉट। सिर्फ जीमेट में आता है मतलब ये सारे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके पास एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक आपके पास फंक्शंस का क्वेश्चन है, ये इंटीजर्स का क्वेश्चन है, एक फंक्शंस अलग है, ये आपके पास प्योर अरिथमेटिक है, आपको सॉल्व करना है, ये भी इंटीजर्स का क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन है। मैं आपको एक्चुअल रिजल्ट खोल करके दिखाता हूँ। जी जी, आपको बताते रहूंगा थोड़ा। मैं बेटा इंग्लिश में चले जाता हूँ, आप इंग्लिश देख लें। This is one of the reasons why I said the vocabulary is important. कुछ vocabulary आपको आसान लगेगी, कुछ vocabulary 42 में कुछ वर्ड्स आपको एक वर्ड है जो ज्यादा लोगों को आता है। डिफरेंशियल अगर आप ने थोड़ा सा, अगर आप ये वो वाला डिफरेंशियल नहीं है जो कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। डिस्क्रिपेंसी बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। डिस्पैरेट बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हमें अब हमें डिस्क्रिमिनेशन तो आसान वर्ड है ना, तो वो सबको आता है। फेसाइल, टॉर्चुअस, इंपीरियल, डेक्स्ट्रस, रियलिस्टिक हमें सबको आता है। ऑब्वियस, ऑब्सक्योर भी सबको पता है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जेनरस। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिए वोकैबुलरी होंगे और
दूसरों को आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे और दूसरों के लिए वो वोकैबुलरी के वर्ड होंगे। अब वोकैबुलरी कुड गेट इजी, कुड गेट डिफिकल्ट, वो डिपेंड करेगा। अब देखिए, मैं एलिवेटेड रीडिंग आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये आप देख लें क्या ही मैंने 2016 का ही पेपर और कहाँ से दिया उन्होंने आर्टिकल, उन्होंने हमेशा बता देते हैं कि हम कहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छी रीडिंग करनी है, हमें वो वाली रीडिंग नहीं करनी जिसका हमें कोई फायदा नहीं है। ये है, इसको हम कहते हैं क्लोज पैसेज। क्लोज, CLOZE, इसमें एक पूरा पैसेज आएगा एंड यू आर सपोज्ड टू पुट इन द रेलेवेंट वर्ड देयर इन द ब्लैंक। फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसलिए रीडिंग करना इसलिए भी जरूरी है, वरना हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये है बेटा, मैं एक और पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। अगेन ये आपके पास अलजेब्रा है बेटा, सॉरी अगेन आपके पास मैथ्स शुरू हो गए हैं। ये MBA का पेपर है बाय द ये 2015 तक आप बता रहे हैं कि जो लास्ट 16, ये 15 है, वो 16 का था बेटा। सही है, मतलब उसको तो नेगेटिव मार्किंग
एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? हेलो, बैठ के बात कर। हेलो, हेलो। Yes, you are audible. हेलो, जी सर, बेटा काइंडली आप पूछना। मुझे स्क्रीन मेरे पास डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज आप मैं आपको सुन नहीं पा रहा था। जी सर, बेटा रिपीट कर लें प्लीज सर। अच्छा मैं सर ये पूछ रहा था कि जैसे कि बिल्कुल ले लिया, क्वेश्चन है इसके, जो फील्ड होती है, अगर बिजनेस की बात करें, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, ठीक है। तो अब ऐसे एक यूनिवर्सिटी के एमबीए में ये होता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं और जी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। तो आईबी आईबीएम में कैसे है बेटा? डे वन से मैं आप बता। डिसाइड डे वन से आईबी में भी और लम्स में भी आप डिसाइड नहीं करते। आपके कोर कोर्सेज सेम होते हैं, बाद में आप अपने इलेक्टिव्स के थ्रू डिसाइड करते हैं कि मुझे मेजर किस में करना है। ये वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि डे वन से आपको बोल दे कि एमबीए फाइनेंस में करें, एमबीए मार्केटिंग में करें। आईबी में भी और लम्स में भी, दोनों में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप एमएस की डिग्री में जा रहे हैं उसमें ऐसा उन्होंने पहले से आपको बताया हुआ है कि आप एमएस फाइनेंस करें, एमएस इस्लामिक फाइनेंस करें, एमएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, एमएस डेटा साइंस कर रहे हैं। आईबी लम्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, एमबीए में आप अपना मेजर बाद में डिसाइड करते हैं। आपके कोर कोर्सेज जो हैं, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, वो आप सबके सेम होते हैं। बाद में आप डिसाइड करते हैं जब आपको सारे फ्लेवर्स मिल चुके होते हैं कि अब मुझे इलेक्टिव्स कौन से लेने हैं, फिर तब आप डिसाइड करते हैं बेटा अपना मेजर। कितना बाद में, लाइक सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में? थर्ड और फोर्थ में। तो मतलब एक साल बाद, सेकंड ईयर में? जी, सेकंड ईयर। सर हमने और ग्रेजुएशन हमारे लेक्चर्स मुझे पता था कि हमने अपनी फील्ड के हिसाब से तो मुझे तो नहीं है, तो मैंने ग्रेजुएशन मैंने करी थी अंडर ग्रेड में ना? हाँ जी जी, सेवन से और एट में नहीं ना? हाँ नहीं वो तो हमारी तो जो 2 साल की डिग्री थी बीबीए की, मैं थोड़े के बाद रिफॉर्म किया था। तो हमारे जो है 25 कोर्स में से 4 कोर्सेज सिलेक्ट थे। सही। तो जब हमें मिले थे तो उसमें हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के और जब यहाँ जाऊंगा तो यहाँ भी सोचा ये कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स ही है। सही। जी औरंगजेब बेटा प्लीज पूछें। सर इसमें हम जो हमारी स्टेटमेंट्स हमने रेडी करनी है, यहाँ पर हमने जो कुछ कुछ जनरल क्वेश्चंस सब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, कि जैसे कि लम्स के अंदर पूछा जाता है कि वाई लम्स। तो इस तरह की सर जो हमारी क्लासेस हैं इसमें ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी हमारी पर्सनल स्टेटमेंट्स के हवाले से और क्या इंटरव्यू था? के हवाले से, या? जी, हमने ये बात अभी डिस्कस करी थी थोड़ी क्लास के बीच में, कि हम पहले क्लास को करते हैं जैसे टेस्ट को, टेस्ट के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन। लेकिन क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट पहले होती है, तो हम सब आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का टाइम दे देते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का जब हम आपको टाइम दे देते हैं, तो उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट हमें सबमिट कर दें, ताकि हम उसको रिव्यू कर लें। एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस टू मेक, तो हम आपको चेंजेस बताते हैं। हम चेंजेस करेंगे नहीं आपके बिहाफ में, हम आपको बताएंगे कि आपने अभी तक ये नहीं बताया, आपने ये चीज अच्छे से नहीं करी हुई, ये चीज अच्छे से नहीं करी हुई, तो ये ऐसे होता है। ठीक होगा सर। क्लास में यहाँ पे सोच रहे हैं चार्टर ओरिएंटेशन जो बच्चे काम करते हैं वैसे यार कोविड के बाद 95% बच्चे, कराची के बच्चे भी ऑनलाइन होते फिर मैं भी इस वजह से ऑनलाइन हूँ, तो मेरी शिफ्ट की जॉब है जैसे हैं। ऑफ लेकिन इससे हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे पास 90, देखिए हमारे पास 3 सिटी से ज्यादा बच्चे हैं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। ठीक है।
इवन कराची के बच्चे भी होते हैं ना, जो कि आज ना आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन वो बच्चे भी, क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा रीजन है, ट्रैफिक ही एक बड़ा रीजन है, ट्रैवल का टाइम एक बड़ा रीजन है। लेकिन अगर आपको यहाँ की क्लास नहीं है तो उसमें कोई, एक तो हमें मसला नहीं है, दूसरा इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे पास 97% बच्चे ऑनलाइन। लेकिन वही फिजिकल की बात अलग होती है। फिजिकल में बस ये डिफरेंस है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। वैसे अगर आप अभी कल आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होता है कि हर क्वेश्चन के बाद 20 बच्चे हैं मीटिंग के अंदर, या 25 बच्चे हैं, या 10 बच्चे हैं, या 8 बच्चे हैं, मैं सबका नाम जरूर लूंगा हर क्वेश्चन के बाद। कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होगा तो मैं उसको पीछे पढ़ के नाम लूंगा। अभी तो हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं ना, तो कि आप जज नहीं कर सकते। अभी तो हम पहले होते थे, अब नहीं होते शायद, कंपैरेटिवली अब नहीं होते। अब एक जो दूसरा वाला मसला है, ये तो है फायरवॉल वाला है, लेकिन शुरू में तो बहुत ही होते थे, अब फिर भी कम होते हैं। यार मेरे ख्याल से लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं, मेरे ख्याल से, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन होते तो हमें भी हैं, अभी हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो हाँ, तो ये ऐसा होता है कि मुझे लग रहा था कि मैं हूँ, लेकिन वो भी मेरे पास आ रहा था, लेकिन मिस ने आके बताया कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो ये इशूज तो होते हैं। लेकिन ये मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो ये अभी हुआ, फाइन। लेकिन ये हम कहीं और भी पढ़ा रहे होते हैं, हम इंटरनेशनली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कभी उनके साथ मिलते हैं, वो भी कहते हैं सर मिनट में। तो इतना बुरा भी नहीं है जितना हमने बुरा बना लिया है, बस ठीक है। हमाद बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? हमाद, हफ्सा अकबर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? नाइला बेटा आपका फिर से, मुस्तफा बेटा आपको कोई सवाल है? साद बेटा, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? उमर कामरान बेटा, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक कंसर्न था कि हो सकता है आपने डिस्कस कर लिया हो मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। वो कोई बात ये नहीं। क्वेश्चन, इफ यू कैन रिपीट, कि मैंने ये सुना है कि मतलब मेरे दोस्त हैं जो कि अभी आईबी का रिसेंटली, जब लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था तो वो फेल हो गया था उसका, तो फिर वो बाद में फिर अब सीबीएम चला गया। जी तो उसने मुझे एक बात बोल, उससे मैं डिस्कस कर रहा था यार क्या हुआ क्या नहीं। उसने दो ही बातें बोली कि अच्छा ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। उसने बोला यार हो गया फेल, लेकिन अब यार ऐसा भी नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, दुनिया करती है, मैं नहीं कर पाया तो अलग बात है। तो उससे मैंने कॉस्ट की बारे में बात करी, तो उसने कॉस्ट के बारे में ये चीज़ कमेंट दिया कि भाई देखो तुम अभी कॉस्ट का मत सोचो, तुम एडमिशन का सोचो। वंस यू गेट दी एडमिशन देन यू कैन गेट दी स्कॉलरशिप, तो तुम्हारे कॉस्ट के मसले हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले एडमिशन का सोचो, बाकी बातें बाद में। सर बेटा, ये देखिए, मैं फिर इसमें थोड़ी सी ये बात बताऊंगा कि एमबीए के बैच में ना हम इस पे इतना डिबेट नहीं करते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ कि क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरी कोई अंडर ग्रेड वाली ओरिएंटेशन देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उसमें यही बात यहाँ पे कर रहा होता हूँ कि, और जो आपके दोस्त ने कहा एग्जैक्टली मैं वही बात बाकी सबके साथ भी कर रहा होता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली अंडर ग्रेड में ज्यादा, क्योंकि वो बच्चे ज्यादा कंसर्न होते हैं। एमबीए के बच्चे यूजुअली वो कहते हैं कि सर एक सेमेस्टर की फीस सेव है, आगे का आप बताएंगे क्या करना है। तो वही वाली बात मैंने करी। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड वाली डिस्कशन करेंगे ना, तो मैं भी उसमें आपको ये कहूंगा कि यार अभी तो आप इंटरव्यू की बात में सोचना, स्कॉलरशिप भी बाद में आएगी, इंटरव्यू की भी बाद में सोचना, पहले आप एडमिशन तो सिक्योर करो। क्योंकि ये सारी डिस्कशन के मैं इंटरव्यू में कैसे टैकल करूंगा, उसके लिए एक काम आपको करने को कहती है कि आप इकोनॉमिस्ट, आपको जो बोला जा रहा है उसको पढ़ें, ताकि आप अवेयर रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आपके पास कंटेंट हो इंटरव्यू में बात करने का। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो है मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं स्टटर करता हूँ या मैं स्टक हो जाता हूँ, रिहर्स करें, उसकी चीजें हैं यूट्यूब के ऊपर कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो करें। ठीक है, मैं 2 दिन में आपकी स्टार्टिंग सही नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत छोटी विंडो होगी आपको इंटरव्यू के तैयार करने के लिए, 1 हफ्ता होगा, 5 दिन होंगे, तो मैं आपकी स्ट्रक्चरिंग सही नहीं कर पाऊंगा उसमें। हाँ, मैं ये बता सकूंगा कि ये यूं आएगा क्रॉस क्वेश्चन, तो उसको यूं टैकल करना है, यूं करना है, यूं करना है। तो आप अभी तो सिर्फ टेस्ट ही देखो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी इनहेरेंट वीकनेस है, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर आप साइट पे काम करना शुरू कर दो, उसके लिए हम ऑलरेडी काम करवा रहे हैं आपको। अब आगे फाइनेंशियल वाली बात, मैं उसमें भी यही कहूंगा कि अभी तो टेस्ट ही करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके लिए बहुत टाइम होता है कि कैसे अप्लाई करना है। अगस्त में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, अप्रैल में एडमिशन हो रहा है, 4 महीने ये तो सोचने के लिए क्या करना है। ठीक है साहब बेटा? तो एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपको? जी बिल्कुल, एडमिशन के बाद ही मिलती है। यूएस में ये भी अच्छी बात है कि हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये यूएस में इस तरह होता है कि आप एडमिशन के वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि whether you'll be needing any sort of scholarship or not,
यहाँ पे ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ पे आप पहले एडमिशन सिक्योर करते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि whether you'll be needing any scholarship or not. I have a question as well, sir. जी सर, जी उमर बेटा। Sir, I'm planning to take the GMAT and the LGAT just to cover all bases. Is that something that people do, या आप इसके against advice करेंगे? अच्छा उमर बेटा, where do you plan on applying? Do you only plan on applying to LUMS or do you plan on applying to abroad as well? Abroad is not really an option for me. So क्योंकि मैं पिंडी में रहता हूँ और business भी मेरा यहाँ पे है, तो even going to LUMS भी मतलब I will be missing out a lot on the family business. लेकिन वो एक option है जो acceptable है. तो LUMS is the only option. तो मैं बेटा आपको फिर यही कहूंगा कि देखो, पहले देखो, क्योंकि जीआरई या जीमैट दोनों थोड़े से एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू, तो फिर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। एलगेट इज इजियर टू क्रैक देन जीआरई जीमैट, इजियर टू क्रैक देन जीआरई जीमैट। मेजॉरिटी बच्चे जो लम्स एमबीए करने जा रहे हैं वो एलगेट वाले पाथ के थ्रू जा रहे हैं। ओनली गो फॉर जीआरई जीमैट अनलेस इफ यू आर कंसिडरिंग the universities abroad as well in addition to LUMS and IB। अगर आप IB LUMS के साथ आपने IB LUMS को अपना एक least bad option बनाया हुआ है and you're considering the universities abroad as well, then consider GRE GMAT in addition to then only consider GRE GMAT बेटा, that's it। otherwise अगर सिर्फ IB जाना है या सिर्फ LUMS जाना है या दोनों में से एक जगह जाना है तो फिर GRE GMAT मत जाओ। राइट सर, मैंने बस इसीलिए सोचा था क्योंकि एलगैट का बस ये था कि इट डजंट रियली टेल यू वेयर यू स्टैंड, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है बस दे इधर कॉल यू और दे डोंट, राइट। तो जीमैट में बस मुझे ये था कि एटलीस्ट आई कैन गेट एन आइडिया ऑफ वेयर आई स्टैंड ऑन अ ग्लोबल स्केल। वो तो आपको वैसे पता चल जाएगा अगर आप देखो इन एडिशन टू एलगेट। देखो आप एलगेट के थ्रू भी आप जीआरई दे सकते हो, बहुत कम चीजें होंगी आपकी दैट विल बी टीचिंग यू देयर in LGAT which are tested in the GRE but you would not know or you would not be studying here in this course। otherwise आपकी इस कोर्स के थ्रू भी GRE की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बहुत बच्चे साइड पे दे रहे होते हैं GRE का टेस्ट साइड में इसके LGAT के या IB के। लेकिन मैं फिर वही आपको कहूंगा कि अगर सिर्फ ये चीज कंसिडर नहीं करे तो फोकस ऑन LGAT, just don't try to have too much on your plate because वो फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली भी ज्यादा हो जाता है। और फिर अगर आप एक ऐसा स्कोर आ जाता है कि जो कि थोड़ा सा डीमोरलाइजिंग है आपके लिए, तो फिर लम्स भी उसको थोड़ा सा, अगर आप 300 से नीचे आ जाते हो या 310, 315, 316 कुछ ऐसे स्कोर लाते हो तो लम्स भी उसको फिर इतना अच्छा वैल्यू नहीं करता। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग थ्रू एन एलगेट टेस्ट और लम्स के पास बहुत ज्यादा डेटा है, तो और आप प्रिपेयर करके जब अप्लाई कर रहे होते हो तो लम्स में आपको कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के। अब लम्स में जीआरई जीमैट वाला जो बच्चा होगा ना, वो बच्चा होगा जिसने जाना अब्रॉड था, उसने एक सेफ्टी स्कूल एक टर्म हम यूज करते हैं, हाँ एक फॉल बैक ऑप्शन है उसके लिए, और उसके पास जीआरई का एक अच्छा स्कोर भी पड़ा हुआ। फिर लम्स उससे आपको कंपेयर कर रहा होगा तो फिर आपकी जीआरई या जीमैट के थ्रू कॉल आना कम चांसेस है, अनलेस एंड अनटिल आप जीआरई जीमैट बहुत अच्छे से दे दो और ऐसे ही दो जैसे आपने अब्रॉड जाना तो फिर तो अच्छा है। तो ये है। अब एलगेट में क्या होगा, एलगेट में हर किस्म के बच्चे का स्कोर होगा लम्स के पास, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर लम्स टू कंपेयर यू टू द अदर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग विद द एमबीए प्रोग्राम। उमर बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई? I'm sorry, what was that? आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? Yes sir, I understand। और सर एक और मेरा सवाल था, वो ये था कि will these classes be both for IBA and LUMS, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस है, तो are we all going to be in the same class? वैसे कवर कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि IBA का जो सिलेबस है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। IB के सिलेबस के अंदर हम वो चीजें ऑलरेडी कर रहे होते हैं जो कि लम्स के अंदर, जो सिर्फ लम्स के अंदर आती हैं। तो वंस यू एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर IB तो आपका लम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा होता है, क्योंकि आपने अगर सारी ओरिएंटेशन ली है तो हम IB के अंदर सिर्फ IB नहीं करेंगे, हम बहुत सारी GMAT GRE की PDFs भी कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी आपका लम्स वाला कॉम्पोनेंट इजीली क्लियर हो रहा होता है। मैं आपको ये बता रहा था, मैंने 3 से 4 ग्रुप के बीच में, क्लास के बीच में भी बोला है कि we do have a lot many of these people जो कि ओरिजिनली हमारे पास IB के लिए आते हैं, सेफ साइड पे लम्स का टेस्ट दे देते हैं, IB क्लियर नहीं होता है लेकिन लम्स टेस्ट क्लियर हो जाता है।
Yes, sir, I got that part. Thank you. तो एक बात भी थी कि ना मास्टर्स की परसेंटेज फीस क्या होती है किसकी? आईबीए की अगर 6 कोर्सेज हैं यार आप अपडेटेड चेक कर लो, मुझे ये फी वाला काम ये हमें कहाँ मिलेगा आईबी की वेबसाइट पे, लम्स की वेबसाइट पे, लम्स की 2 मिलियन a year है 2 मिलियन है ईयर। आईबीए की कैसे कम होगी आईबी की 7 to 8 lakhs per year आई गेस। अच्छा आईबीए की जो कहते हैं 7 लाख पर है 7 to 8 lakhs per year होगी अब। मुझे अपडेटेड आपको मैं फिगर्स नहीं दे पाऊंगा, मैं इसके ऊपर अपडेटेड नहीं रहता, मैं अपडेटेड रहना पसंद नहीं करता इसके ऊपर, मतलब मेरा काम नहीं है इसके ऊपर अपडेटेड रहना। मतलब वो एक चीज है, मैं वही कहता हूँ कि पहले टेस्ट क्लियर कर लो, जब टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये चीज दैट्स समथिंग दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी करें बेटा। जी अच्छा, मैंने ये सुना था कि जो एमएस वाली इनकी डिग्री है उसमें एडमिशन लेना इज रिलेटिवली इजियर देन एमबीए। इज दैट ट्रू? आप आईबी की बात कर रही हैं लम्स की बेटा? लम्स की बात कर रही हूँ। मुझे देखिए दोनों यूनिवर्सिटीज के जो एमएस के प्रोग्राम्स हैं वो रिलेटिवली न्यूअर हैं और रिलेटिवली कम सॉर्ट आफ्टर हैं, तो इसलिए आसान है क्योंकि इतने कैंडिडेट्स ही नहीं होते हैं जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर इजियर है। क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उनको भी कुछ सैलरीज वगैरह निकालनी है, प्रोफेसर अगर उन्होंने उस चीज के हायर करे हुए हैं, प्रोग्राम के स्पेसिफिक हायर करे हुए हैं, तो इसलिए आसान है क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, ज्यादा सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम मास्टर्स में एमबीए, तो इसलिए वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो दिस इज दैट। तो अब ये आईबी में भी ऐसे ही और लम्स में भी ऐसे ही। ओके ओके। Just in case if anyone has any question later on, तो आप प्लीज ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।